कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। One more song गाएंगे। We'll sing this Jai Radha Madhav. It's very melodious and very beautiful song. सिर्फ 2 लाइन का गाना है, 2 लाइन का सॉन्ग है, ठीक है? तो आप लोग रिपीट करेंगे अच्छे से? करेंगे लाउडली? जय राधा माधव कुंज बिहारी, करिए जय राधा माधव लाउडली। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, जमुना तीरावन जानी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लाउडली सभी गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, loudly with love, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा
गाइए लाउडली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लाउडली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। Loudly, loudly. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare। तो एक अनाउंसमेंट है कि आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने भी बाइक इस साइड या इस साइड पार्क की है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप बाइक सामने पार्क कर सकते हैं या फिर मंदिर के फ्रंट में पार्क करिए। हाँ, तो रिक्वेस्ट टू ऑल कि इस साइड और इस साइड बगल के घरों के सामने बाइक को पार्क नहीं करना। ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। देखिए जब सभी गाएंगे तो माइक से भी ज़्यादा तेज आवाज आएगी। हरे हरे, हरे Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare। सभी गाएंगे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। कृष्णा बलराम जय कृष्णा बलराम, कृष्णा बलराम जय कृष्णा बलराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम
बोलेंगे पावन श्री नाम संकीर्तन की जय। तो आप में से जो भी लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, who are coming for the first time, so let me tell them, this is something which we do before starting anything. Anything means anything. प्रसाद के पहले भी, खाने के पहले भी, गाने के पहले भी, सुनाने के पहले भी, सोने के पहले भी, जगने के पहले तो नहीं कर पाते है ना, नींद में सपने में कोई कर ले तो अलग बात है। दिस इज कॉल्ड हरिनाम संकीर्तन है ना। तो ऑस्पिशियसनेस को इन्वोक करने के लिए हम कुछ भी डिस्कशन से पहले वी रिमेंबर कृष्णा बाय सिंगिंग हिज नेम्स। तो जब भगवान के नाम को गाया जाता है तो उसको बोलते हैं हरिनाम संकीर्तन, जो भी हम गा रहे थे। अभी हम एंड में फिर से गाएंगे, ओके। तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सैटरडे यूथ प्रोग्राम। शनिवार युवा कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेले में बोलते हैं ऐसे है ना, तो मैं मेले की नकल करने का प्रयास करता हूँ, तानसेन नहीं कर पाता हूँ। एनीवेज, you all are heartily welcome. अब तो ठंडी भी कम हो गई है, तो now you all can come timely also and you can stay till late also. So today we will be discussing something very very interesting, the topic for which everyone is hankering to know the answer. ऐसा एक विषय है जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा इतने समय तक आते आते क्लासेस में, इसीलिए मैं ऐसा प्रयास करता हूँ to present something which is applicable for new also and applicable for so called old devotees also. old तो कोई नहीं होता भक्ति में नहीं रहते हमेशा, लेकिन जो ज्यादा समय से आ रहे हैं उनके लिए भी उतना ही वो एप्लीकेबल हो, और जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, बहुत सारे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए भी वो उतना ही एप्लीकेबल हो, इम्प्लीमेंट कर पाए उतना अपनी लाइफ में। तो आज का टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा बीच में जब खुला था है ना रोम। तो आज का टॉपिक क्या है? Why bad things happen with good people। बेचारा परेशान है एकदम, देखिए बॉडी वॉडी तो बना रखी है इसने, हाँ तो भी परेशान है बहुत दुखी दिख रहा है। तो टॉपिक ये है कि why bad thing happens with good people। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले अटेंड किया है ये विषय डिवाइस में या फिर यहाँ पे? तो 3 लोगों ने, 4-5 लोगों ने किया है ना, तो इसका मतलब बाकी के लिए तो न्यू ही होगा। क्या क्या नाम बताया था जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? विशाल, अभय एंड अमन। आप विशाल हैं, विनय, विनय बहुत सारे पहली बार आए, ओके। तो पहली बार आए उनके लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये कि why bad things happen with good people। So are we done with the attendance and all? मयंक प्रभु, are we done with the attendance and all? जो फर्स्ट टाइम आए हैं, it's my request, humble request to them, अगर वो चाहते हैं कि हर बार उनको अपडेट मिले प्रोग्राम्स का, then please give your attendance to the devotee मयंक प्रभु, है ना। You can give your contact number and names, okay। Why bad things happen with good people? So as always, before starting this discussion, we'll again speak one more prayer। कौन सी प्रेयर बोलेंगे हम? क्या बोलते हैं उसको? मंगलाचरण। चलो बहुत लोग को याद हो गया, तो आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। So this prayer also is a very beautiful message to the audience। ऑडियंस को ये प्रेयर से मैसेज दिया जाता है किस चीज का? कृतज्ञता का, है ना। इस प्रार्थना में हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं किसके प्रति? उन महान आचार्यों के प्रति और उन सारे भक्तों के प्रति जिनसे हमने कुछ भी सीखा है ना। तो सबसे पहला ही मैसेज जाता है ऑडियंस को वैदिक कल्चर में किसका? ग्रैटिट्यूड का, है ना। द कल्चर ऑफ ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता की सभ्यता, कि हम कृतज्ञ रहें किसके प्रति? जिनसे हमने कुछ भी सीखा है। और जहाँ तक स्पिरिचुअल एजुकेशन का बात है, as far as spiritual education is concerned, तो और भी ज्यादा कृतज्ञ होना चाहिए जिनसे हम स्पिरिचुअल एजुकेशन सीख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद से, जो कि इस्कॉन की संस्था को बनाया है, जिसकी वजह से हम ये एजुकेशन ले पा रहे हैं, ओके। सो नाउ द टॉपिक इज व्हाई बैड थिंग हैपन विद गुड पीपल। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? मतलब वो बहुत परेशान रहते हैं लोग। हमारे कुछ रिश्तेदार हैं तो बोलते हैं हमें कि हम भी कुछ कम हैं क्या, हम भी भक्ति करते हैं, हमने क्या बुरा किया है? आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया हमने बचपन से, आज तक बता रहे हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका हमने दिल दुखाया। हाँ, बस मुर्गे खूब काटे हैं बस और किसी का दिल नहीं दुखाया है, वो मुर्गों का दुखाया है, खूब काटे हैं मुर्गे, है ना। तो कहने का मतलब है कि बाहर कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि हमने तो कुछ बुरा किया, ऐसा लगता ही नहीं। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, बाकी लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं हमने कुछ बुरा नहीं किया। कितने लोग ने सुना है ऐसा, देखा है लोगों को ऐसा बोलते हैं या ऐसा सोचते हैं कि हमने तो कुछ बुरा नहीं किया कभी? बहुत लोगों ने देखा है, देखिए लोग बोलते भी हैं, लिटरली दे स्पीक दैट we haven't done anything bad in our life। हमने कुछ भी बुरा नहीं किया है, हमने तो हमेशा अच्छा किया।
जहां पे भी हमने गरीब लोगों को देखा सड़क पे है ना, तुरंत हमने दिया 2 रुपए 1 रुपए है ना, 1 रुपए तो दिया ही हमने हमेशा। तो 1 रुपए देखिए कौन सा पहाड़ तोड़ दिया है ना। ऑफकोर्स अच्छी बात है 1 रुपए दिया, लेकिन 1 रुपए देने के कुछ नुकसान भी हो जाते हैं कभी कभी है ना। 1-1 रुपए करके जुटा लेता है वो है ना छोटा बच्चा, 50 रुपए जब हो जाता है तो खरीद लेता है फिर एक पैकेट है ना, तो धुएं में उड़ाता है उस 1 रुपए को तो कभी कभी बुरा भी हो जाता है। तो आज हम लोग यही सब बहुत डिटेल में समझेंगे ना, क्या अच्छा है क्या बुरा है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। तो लोग बोलते हैं भगवान के घर में देर है, हाँ क्या नहीं है, अंधेर नहीं है ना, होगा हमारे साथ ही फैसला तो होगा लोग बहुत तरह की बातें करते रहते हैं, लेकिन अगर भगवत गीता खोल के देखें तो स्पष्ट उनको पता लग जाएगा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो वही हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए एक सेंटेंस में अगर आंसर दें इस प्रश्न का, व्हाई बैड थिंग हैपन विद गुड पीपल, एक सेंटेंस में 3 शब्दों में, तो उसका आंसर तो ये है लॉ ऑफ कर्मा। एकदम स्पष्ट, मतलब अगर ये एक 3 वर्ड का आंसर पता है तो पूरा टॉपिक तो यहीं पे खत्म हो जाता है, व्हाई बैड थिंग्स हैपन विद गुड पीपल। लेकिन अब इस लॉ ऑफ कर्म को समझने के लिए थोड़ा और डिटेल हमको भगवत गीता के कुछ श्लोकों को देखना पड़ेगा, कुछ पेजेस पलटने पड़ेंगे भगवत गीता के 13वें अध्याय के और 4थे अध्याय के, वो हम देखने का प्रयास करेंगे। दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। और मेरा आप सबसे निवेदन है, बिकॉज ऑल ऑफ यू, मैक्सिमम ऑफ यू आर स्टूडेंट्स, कितने लोग स्टूडेंट हैं जो भी पढ़ रहे हैं कॉलेज में या स्कूल में? मैक्सिमम तो स्टूडेंट ही हैं। कितने वर्किंग हैं? दोज हु आर वर्किंग, थोड़े बहुत वर्किंग भी हैं। तो दोनों ही, तो जो वर्किंग है वो भी कभी स्टूडेंट रहे होंगे, ऐसी हमारी आशा है ऐसा उम्मीद कर रहे हैं ना। तो आप लोग नोट्स बना सकते हैं फोन में ना, क्योंकि देखिए याद तो रहता नहीं है। लास्ट टाइम को पूछूं मैं, क्या टॉपिक था लास्ट टाइम? हाथ खड़ा करेंगे, बोलेंगे नहीं। व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द लास्ट सैटरडे प्रोग्राम? सिर्फ टॉपिक बताइए, टॉपिक में बोलना नहीं है। हाँ, या थोड़ा दिमाग को जोड़ डालिए कि क्या टॉपिक था, बोलना नहीं है अभी, सिर्फ हाथ खड़ा करना है। कौन बताएगा? केशव आप बताओ। हाँ, मन के ऊपर था, ये तो सही बताया मैंने। तो टॉपिक का नाम क्या था? बोलेगा नहीं कोई है ना, सिर्फ हैंड रेस करेंगे। बहुत अच्छा नाम था, हाथ खड़ा करेंगे सर। हाँ कुणाल, तो आपको याद है? हाँ टॉप, हाँ आपको पूछ रहा हूँ। No, what was the name of the topic? हाँ, माइंड ऑफ माइंड। माइंड ऑफ माइंड नहीं, बहुत अच्छा प्रयास करेंगे। हाँ विशाल आप बताओ, टॉपिक का नाम क्या था? 3 वर्ड का नाम था टॉपिक का, जैसे ये 3 वर्ड का। हाँ, माइंड योर माइंड। देखिए आपको सामने प्रमाण दे रहा हूँ मैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। आशीष आपको पता था, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मोबाइल निकालिए, मेमो खोलिए और थोड़ा अपने उंगलियों को, जो वैसे कष्ट में रहती है दिन भर ना, वैसे ऊपर स्क्रॉल करती रहती है, थोड़ा उंगलियों को कष्ट दीजिए और कुछ पॉइंट जो आपको लगेगा कि हाँ इसमें कुछ मेरे जीवन में भला हो सकता है, यू कैन नोट इट डाउन। नहीं तो ये जो 3 वर्ड अभी आप देख रहे हैं ना, अगले टाइम पे जब मैं पूछूंगा बताइए तराजू की फोटो के बगल में 3 वर्ड लिखा हुआ था, क्या लिखा था? तो बोलेंगे कि कार्मिक रिएक्शन लिखा था जी। लॉ ऑफ कर्म है ना। ओके, अब ये लॉ ऑफ कर्म कैसे काम करता है, दैट वी विल अंडरस्टैंड फ्रॉम द कमिंग स्लाइड्स। तो देखिए लॉ ऑफ कर्मा है क्या, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। कर्म का सिद्धांत बहुत सिंपल है। आई विल रिक्वेस्ट कि अभी सब बैठ जाएंगे। अभी वेलकमिंग शुभ्रत प्रभु, मयंक प्रभु, वो आप भी बैठ सकते हैं। अभी लेटर विल डू वेलकमिंग। ओके, फिर भी बाकी बैठ सकते हैं। शुभ्रत प्रभु आप बैठ सकते हैं, शुभ्रत प्रभु एंड शुभम प्रभु है ना। नाउ यू प्लीज सिट, अदरवाइज ना लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड। व्हेन यू विल कम हियर देन यू विल अंडरस्टैंड। हम लोग जब स्कूल में थे तो हमको लगता था कि इतना क्या मतलब हो गया है, ज्यादा ही मतलब इनको चढ़ी हुई है ना, थोड़ा बात कर लिए तो क्या हो गया, इतना भी क्या मतलब, ज्यादा इनका रोला है। ये जैसे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, पीएमओ ऑफिस बना देंगे क्लास को। जब मैं व्यासन में बैठना शुरू किया, देन आई रियलाइज हाउ इट फील्स। यू नो व्हाट हैपेंड हियर, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, मैं टीचरों की संवेदना समझ सकता हूँ यहाँ। जैसे आप इतने सारे लोग बैठे हैं हाँ? अगर कोई अपनी आंखें भी इधर करता है ना, मतलब हमारे में 50 लोग बैठे हैं, 50 डिवोटीज सिटिंग ओवर हियर, जस्ट इमेजिन है ना, एंड एनीवन, सभी कर रहे हैं 2-3 लोग अभी कर रहे हैं ना, अगर कोई अपनी आंखें भी इधर करता है तो उन 50 लोगों में से स्पीकर का सबसे पहले ध्यान किधर चला जाएगा? अभी कैसे होता है पता नहीं, भगवान ने कुछ ऐसा बनाया है मतलब जो बाकी 45 लोग हैं उससे ध्यान तुरंत से हट जाएगा, किधर चला जाएगा? जो आंखों से आंखें मिला रहे हैं है ना चला जाएगा। तो पॉइंट इज कि एंड दिस इज आल्सो वन कल्चर वैदिक सभ्यता में। इसीलिए ये जो नीचे बैठने का ये कल्चर है, ये कल्चर हुआ करता था कि हम नीचे बैठ करके थोड़ा ऑस्टेरिटी प्रैक्टिस करें। ऑस्टेरिटी ऑफ सिटिंग फॉर 1 hour एंड जस्ट कंसंट्रेटिंग, दिस इज आल्सो कल्चर। जो कि आप देखो कॉलेज में नहीं है, तो बोलते हैं अटेंशन स्पैन ब्रेकेज है ना, ब्रेकेज ऑफ अटेंशन स्पैन।
कलयुग जैसे जैसे बढ़ रहा है, लोगों का अटेंशन स्पैन क्या हो गया, बहुत ज्यादा। सब बताते हैं रिसर्च के अकॉर्डिंग, स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, कि 1 मिनट तक भी कोई एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता। ये अटेंशन स्पैन है। अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी 2 सेंटेंस पूरा करते हुए भी कोई पूरा नहीं सुन पाया होगा। मैं होता आपकी जगह पे तो मैं भी नहीं सुन पाता हूँ, बट वी शुड ट्राई। ओके, तो लॉ ऑफ कर्मा है क्या, पहले तो हम ये समझे सिंपल शब्दों में लॉ ऑफ कर्मा क्या है। तो लॉ ऑफ कर्मा न्यूटन थर्ड लॉ की तरह है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो भी हम कार्य करते हैं उसका एक रिएक्शन होता है, कार्य के अनुरूप। अच्छा कार्य है तो अच्छा रिएक्शन, बुरा कार्य तो बुरा रिएक्शन। अब जब मैं बोल रहा हूँ कि जो भी कार्य हम करते हैं, तो यहाँ पे हम कौन है, अभी हाथ खड़ा करेंगे, बोलेंगे नहीं, प्लीज मेंटेन द कल्चर। मैं बोल रहा हूँ कि जो भी कार्य हम करते हैं उसका रिएक्शन आता है। तो मैं सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे हम कौन है, हाथ खड़ा करेंगे, बोलेंगे नहीं ना। हाउ मेनी ऑफ यू नो हु इज दिस हम? एक शब्द का आंसर है, बस एक शब्द का, ज्यादा कुछ तिकड़मबाजी नहीं है। कौन बताएंगे? बहुत सारे लोग बता सकते हैं हम कौन है। हाँ, अनिकेत को आप बताइए। करेक्ट, सिंपल सा आंसर है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। हम मतलब आत्मा है। जैसे ही आपने सोच लिया कि हम शरीर है ना, तो किलर जाएंगे आप एकदम। फिर वही बात आ जाएगी कि 1 महीने के बच्चे ने क्या पाप कर दिया है, 1 महीने का बच्चा तो कुछ बोलता भी नहीं है, देखिए इसके साथ ऐसे हो गया, क्या आपका ये कर्म का सिद्धांत है, बकवास है ये। तो 1 महीने के बच्चे में थोड़ी लग रहा है कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत किस पे लग रहा है? आत्मा पे लग रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले ही मैं आपको प्रेमाइस बता दूं। लेट मी टेल यू द प्रेमाइस। प्रेमाइस पता है? प्रेमाइस होता है इंग्लिश में एक वर्ड, प्रेमाइस। तो कुछ डिस्कशन से पहले ही जो हम स्थापित कर देते हैं उसको बोलते हैं प्रेमाइस। तो प्रेमाइस इज दैट वी आर दिस, वी आर द सोल, वी आर नॉट दिस बॉडी। ये इसका पर्पस क्या होता है पता है आप लोगों को? चलो देखते हैं किसको पता है। नहीं तो अगर इसका पर्पस नहीं बताएंगे तो कुछ लोग बोल सकता है, बोलेंगे नहीं तो कुछ लोग बोल सकता है, अच्छा देखिए सेठ जी को देखिए माला पहनाया है। इसीलिए बताइए किसको पता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस गार्ड, ये क्यों पहनाया जाता है स्पीकर को? हाँ जी बताइए। प्रभु जी क्योंकि जो वक्ता होता है, हाँ। उसे वो भगवान का रूप माना जाता है। नहीं, नॉट एट ऑल, तो बिल्कुल नहीं। ये बता देंगे तो आगे चले जाएंगे। भगवान से नहीं सुनने आए हैं ना, इतने सिद्ध नहीं है। तो बताइए और किसको पता है? हाँ, अटेंशन नहीं। चलो मैं बताता हूँ, आपको नहीं पता होगा। ये जो माला है, ये जो गार्लैंड है, ये मेरे से पहले किसको पहनाई गई? भगवान को। भगवान को। तो भगवान को पहना करके जब इस माला को वहां से हटाया गया, उतारा गया, तो ये क्या बन गया? प्रसाद बन गया। प्रसाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रसाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कृपा। प्रसाद का शाब्दिक अर्थ होता है कृपा। तो ये स्पीकर को पहनाया जाता है ताकि उसको कृपा मिले। किसकी? क्यों मिले? क्यों कृपा चाहिए? हाँ, ताकि वो जो बोल रहा है, जो भी उसके मुंह से बाहर आ रहा है, उसमें एम्पावरमेंट हो जाए। किसका? कृष्ण का। एंड देन इट कैन पियर्स द हार्ट ऑफ ऑडियंस एंड इट कैन रिमूव द इग्नोरेंस फ्रॉम द हार्ट ऑफ ऑडियंस। ऑडियंस के हृदय में, उसके हृदय में भी हो सकती है इग्नोरेंस, उसके हृदय में और ऑडियंस के हृदय में जो ये अज्ञानता है उसको चीर दे उसके शब्द, जिसमें भगवान का कृपा संतृप्त हो गया है। दैट इज द पर्पस ऑफ दिस गार्लैंड, नॉट दैट स्पीकर इज वेरी स्पेशल। ऐसा कोई पर्पस नहीं है। ओके, तो ये बताना बहुत जरूरी है ना। तो लॉ ऑफ कर्मा किसके ऊपर लागू हो रहा है? आत्मा के ऊपर लागू हो रहा है। और ये तो हम प्रारंभिक अध्याय में समझ जाते हैं भगवद गीता के ना चैनम तेद्यंत्यापो ना शोष्यति न मारुता। क्या बोल रहे हैं कृष्णा? कि आत्मा ऐसी है जिसको ना चैनम न क्लेद्यंत, तब क्या तलवार से इसको काट नहीं सकते, है ना, आग से इसको जला नहीं सकते, हवा से सुखा नहीं सकते। और क्या बोल रहे हैं भगवान? जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहर्यते न तुम शोचितुम अर्हसि। तो कृष्ण बताते हैं कि जिस प्रकार एक व्यक्ति मृत्यु होता है उसका, या जन्म होता है तो उसका मृत्यु होता है, तो ठीक इसी प्रकार मृत्यु के बाद क्या होता है? जन्म होता है। तो जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म। तो शरीर तो मर जा रहा है, लेकिन कौन सी चीज कांस्टेंट है? आत्मा कांस्टेंट है। आत्मा बार बार शरीर ले रही है। और भगवान कौन से श्लोक में बताते हैं? भगवान बोलते हैं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति। क्या बता रहे हैं भगवान? ये श्लोक बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आत्मा का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो। सुखी रहना चाहते हैं नहीं, कितने लोग चाहते हैं सुखी रहना? नहीं प्रभु जी, हमने हाथ खड़े कर दिए हैं, हम नहीं रहना चाहते सुखी। जिसने हाथ खड़े कर दिए ना, हाथ भी इसलिए खड़े किए हैं कि वो सोल्यूशन ढूंढ रहा है कोई। तो सुखी रहना चाहते हैं तो आत्मा का विज्ञान जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ सोल। तो देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्स? In this verse, Krishna is telling that as the soul passes from the childhood to the youth age, then from youth age to the old age, similarly at the time of death, soul passes from, कौन करेगा fill in the blanks? At the time of death, fill in the blanks. Soul passes from, हाथ खड़ा करिए,
हाँ ऐसे नहीं बोलेंगे. Soul passes from what to what? Fill in the blanks. From what to what? How that हुआ बताइए. Soul passes from dash to dash. From old body to new body. ये कृष्णा एक श्लोक में बोलते हैं ना. तो ये सब पैतरेबाजी करने का बस इतना ही पर्पस है कि आप लोगों को याद हो जाए ना. ओके, तो कृष्णा सेज दैट सोल पासेस फ्रॉम ओल्ड बॉडी टू न्यू बॉडी. तो कहने का मतलब है कि पूरे दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण आत्मा के विज्ञान को बता रहे हैं. ये नियम, ये कर्म का सिद्धांत शरीर पे लागू नहीं होता है, आत्मा पे लागू होता है ना. आत्मा पे लागू होने का मतलब है कि आत्मा के साथ एक्शन रिएक्शन होता है. शरीर का कुछ अपने में है ही नहीं वैल्यू. शरीर तो जस्ट एक आउटर कवरिंग है. दिस इज वर्किंग टिल द टाइम सोल इज देयर इनसाइड द बॉडी. एट द टाइम ऑफ डेथ सोल कम्स आउट ऑफ द बॉडी एंड बॉडी हैज नथिंग टू डू. और इसको फिर हरि नाम क्या कर देते हैं, फिर हरि नाम बोलते हैं. राम नाम सत्य है. हरि नाम भी बोलते हैं कभी कभी है ना. हरि नाम सत्य है ना. अब मुर्दे को सुनाते हैं राम नाम सत्य है. मुर्दा बेचारा सुन नहीं रहा है कुछ है ना, उसको सुनाया जाता है ना. तो इसलिए मैं आपको पहले बताया कि लॉ ऑफ कर्मा किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है. नाउ कोई लोग बोलते हैं कि दिखाइए भगवद गीता में कहाँ लिखा हुआ है कि जो भी हमारे साथ अच्छा बुरा हो रहा है इसके जिम्मेदार हम ही हैं. तो लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से तो हम ही हैं. आत्मा ने कुछ बुरा कार्य किया, अब उसके साथ रिएक्शन आएगा उसके पास है ना. इस लाइफ में भी आ सकता है, नेक्स्ट लाइफ में भी आ सकता है, किसी भी लाइफ में आए आत्मा तो सेम ही है तो आएगा उसके पास. बट बॉडी कैन बी डिफरेंट. बॉडी कैन बी डिफरेंट. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल है. जैसे ये एक बिल्डिंग है, ठीक है. वेरी केयरफुल, दीस एग्जांपल्स विल हेल्प यू रियली है ना. ये एक बिल्डिंग है. मान लीजिए यहाँ पे एक व्यक्ति है, उसने मर्डर कर दिया है, ठीक है. मर्डर कर दिया. ये एक नॉर्मल बिल्डिंग है, यहाँ पे एक व्यक्ति रहता है, उसने मर्डर कर दिया है. अब पुलिस से बचने के लिए उसने 10 दिन के बाद ये बिल्डिंग चेंज कर ली. अलायंस में जाके रहने लगा. कहाँ पे रहने लगा? अलायंस की एक बिल्डिंग में जाके रहने लगा. तो मुझे बताओ पुलिस उसको पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी? लेकिन मान लो पुलिस उसको अलायंस में पकड़ने गई. कितने लोग बोलते हैं पकड़ेगी अभी भी उसको अलायंस में जाके? से बाकी लोग बोलते हैं कि नहीं पकड़ेगी. पकड़ेगी ना. तो मान लीजिए कि पुलिस उसको जब अलायंस में पकड़ने जाए तो वो बोले पुलिस को, अरे मैंने क्या किया है, मैं तो अलायंस में रहता हूँ. तो पुलिस बोलेगी कि नहीं लेकिन आपने ग्रीन पार्क में मर्डर किया था. तो ग्रीन पार्क में किया था ना, अलायंस में क्यों पकड़ने आए हो? पुलिस बोलेगा खिसक गया है, तो एकदम पागल हो गया है ना, सनक गया है. समझे आप लोग? तो अब यहाँ पे इस आदमी को आप कंपेयर करो किससे? आत्मा से. और बिल्डिंग को किससे कंपेयर करो? बॉडी से. है कि नहीं परफेक्ट एग्जांपल? तो अब अरे भैया तुमने अलायंस में किया, ग्रीन पार्क में किया, मेट्रोपोलिस में किया, ओमेक्स में किया, खे तो तुम ही ना, किया तो तुम ही थे ना. तो तुमको ही सजा देंगे ना, अलायंस को थोड़ी सजा देंगे. अलायंस को देंगे सजा कि बिल्डिंग को जाके पकड़ लें, बिल्डिंग को जेल में डाल दें. बिल्डिंग से तो कोई मतलब ही नहीं है. तो ठीक इसी प्रकार आत्मा कोई कार्य करती है. आत्मा का विल होता है, आत्मा के विल से होता है कोई कार्य. आत्मा का कार्य क्या होता है? थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग. 3 काम होता है आत्मा का, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग. विल मतलब क्या होता है? संकल्प, संकल्प करना. तो किसी भी कार्य को करने के पहले क्या करना पड़ता है? संकल्प करना पड़ता है. यहाँ पे आने के पहले भी संकल्प किया होगा आप लोगों ने कि ठीक है अब आज एहसान कर ही देते हैं प्रभु जी को. इतना बोलते हैं प्रभु जी भी क्या याद रखेंगे, आज हम 6 बजे आ गए. कुछ लोग सोचे होंगे, बाकी बोले होंगे कि अभी हम इतना एहसान नहीं करना चाहते हैं, अभी थोड़ी देर बात करेंगे, हम 7 बजे आएंगे. द पॉइंट इज कि द संकल्प इज डन बाय आत्मा. और आत्मा संकल्प करके कोई कार्य करती है. तो क्योंकि आत्मा ने कार्य किया है तो उसका रिएक्शन भी किसको फेस करना पड़ेगा? आत्मा को फेस करना पड़ेगा. शरीर का इससे कोई लेना देना नहीं है. अब आत्मा शरीर को बदलती रहती है. तो जैसे ये व्यक्ति अब कहाँ चला गया? अलायंस में चला गया, लेकिन फिर भी इसको रिएक्शन फेस करना पड़ेगा. अब वो याद ना हो उसको कि मैंने ग्रीन पार्क में किया था, दैट इज नॉट एक्सक्यूज, दैट इज नॉट अ रीजन टू बी एस्केपिंग फ्रॉम द पनिशमेंट. ठीक इसी प्रकार आत्मा जब दूसरे शरीर में जाती है तो उसको पहले शरीर का याद नहीं होता. तो इसीलिए अगर हम कर्म का सिद्धांत नहीं समझेंगे तो जब हमारे साथ कुछ भी बुरा होगा, वी विल ऑलवेज बी थिंकिंग व्हाई इट इज हैपनिंग टू अस, आई नेवर डिड एनीथिंग बैड. पहली बात ये जो बोल रहा है आई नेवर डिड एनीथिंग बैड, इसको आई का मतलब ही नहीं पता. सही बात है नहीं? सही बात है. जो लोग बोलते हैं हमने तो कुछ बुरा किया ही नहीं. अरे आपको ये नहीं पता कि हमने कौन है यहाँ पे ना. आप तो हमने को क्या समझ रहे हो. लेकिन मजे की बात बताऊं आपको एक मैं. चलो मान लेते हैं कि इसको हमने का मतलब नहीं पता, मैंने का मतलब नहीं पता. वैसे तो मैंने का मतलब आत्मा हुआ. अगर ये भी मान लें, अगर ये व्यक्ति ये भी मान ले कि मैंने का मतलब ये शरीर, तो भी क्या ये ऐसा बोल सकता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया? कैसे कैसे नहीं बोल सकता? तो किसी का दिल नहीं दुखाया? नहीं बोल नहीं रहा था अभी, आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया मैंने. बताइए तो कैसे आप कह रहे हैं? अगर ये भी मान लें कि मैंने शरीर है,
तो आप कैसे बताओगे कि तो भी इसने बुरा किया है? बताइए, एग्जांपल्स दीजिए मुझे, अगर हाथ खड़ा करके बोल सकते हैं। हाँ कि तो बताइए, कोई एग्जांपल दीजिए। हाँ भैया, तुम क्या हवा में चलते हो क्या? हवा में चलते हो तो बताओ, जमीन पे ही चलते हो ना। और जमीन पे क्या होते हैं? कितने सारे चींटी मकोड़े कीड़े होते हैं। तो तुम क्या गारंटी दे सकते हो कि आज तक तुमसे एक भी कीड़े नहीं मरे? कोई है गारंटी? नहीं। और कोई एग्जांपल? और कोई एग्जांपल? ये तो बहुत कॉमन एग्जांपल था। और कोई एग्जांपल? और कोई बोल सकते हैं? बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे तो। अपने डेट हाँ कुनाल तो बताइए। हाँ, एक तो ये तो बहुत ग्रॉस है कि पूरा गोश्त है ना, गोश्त पार्टी हो रही है और हमने किसी का दिल नहीं दिखाया था। आप बताइए कैसे? क्या कर दिया? बच्चे मारते हैं। हाँ, अबॉर्शन करते हैं कि नहीं करते हैं? चलो मच्छर तो मारते हैं, बच्चे भी मारते हैं। बच्चे भी मारते हैं। देखा आपने वीडियो अबॉर्शन का? अबॉर्शन का वीडियो देखेंगे, हिल जाएंगे आप, हिल जाएंगे जब आप देखेंगे किस तरह से क्लिप से उस बच्चे को बाहर निकाला जाता है, हिल जाएंगे। हाँ, तो आप देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति बोल सकता है कि सिर्फ मांस का गोला है। ये मांस का गोला नहीं है। मच्छर मारना है एग्जाम्पल। मच्छर मारते हैं, है कोई ऐसा यहाँ पे जो आज तक मच्छर नहीं मारा हो? वो भी सकते हैं ऐसे, या धर्मात्मा लोग होते हैं कुछ, है सर कोई धर्मात्मा? लेकिन नहीं है, मैं भी नहीं हूँ ऐसा धर्मात्मा, है ना। हाँ, और कोई कुछ बोल रहा था उधर हाथ खड़ा किया। पानी पीते हैं तो उसमें भी कुछ हाँ, पानी पीते हैं तो पानी में भी बैक्टीरिया होता है। वो तो छोड़िए, ताली बजा रहे कीर्तन में ताली ऐसा नहीं, कितने बैक्टीरिया स्वाहा हो गए, लेकिन इन बैक्टीरिया की सदगति होगी क्योंकि इन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। किसके लिए? कीर्तन के लिए, है ना। तो कीर्तन के लिए अपने जीवन का बलिदान देकर भगवान को प्राप्त करेंगे। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर हम ये भी मान लें कि हम शरीर हैं, हम है नहीं, तो भी क्या है, हम ये नहीं कह सकते कि हमने कोई पाप नहीं किया है। तो जब पाप किया है तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट तो आएगा ही। लेकिन हम तो जानते हैं भगवद गीता से कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, एंड सोल इज कमिटिंग सिंफुल एक्टिविटी फ्रॉम लास्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ बर्थ्स। आत्मा तो अनंत जन्मों से पाप कार्य में लगी हुई है। तो सोचिए कितना रिएक्शन आना चाहिए। तो दैट इज लॉ ऑफ कर्म, है ना। लेकिन अब भगवद गीता के कौन से श्लोक में भगवान ये स्पष्ट बता रहे हैं कि हमारे सुख दुख के कारण हम ही हैं। देखिए, ये मैं बोल रहा हूँ, मेरे लिए भी ये समझना बहुत मुश्किल है ना, आपके लिए भी मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी समझना मुश्किल है तो क्या करें, पढ़े ही नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए, ठीक है। कार्य कारण कृतत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य कारण कृतत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। पढ़ेंगे कोई ट्रांसलेशन? यू कैन टेक दिस माइक, अनुराग को आप ये माइक ले लीजिए, रीड द ट्रांसलेशन फास्ट। सुनिए सब ध्यान से क्या बोल रहे हैं कृष्णा। दिस इज चैप्टर नंबर 13 एंड वर्स नंबर 21। Nature is said to be the cause of all material causes and effects, whereas the living entity is the cause of all various sufferings and enjoyments in the world. Nature is said to be the cause of all material causes and effect, whereas लेकिन the living entity मतलब हम, soul, living entity is the cause of the various sufferings and enjoyments in this world. इस संसार में मिलने वाले सारे दुख, सारे कष्ट और सारे सुख, आनंद, इसका जिम्मेदार कौन है? जीवात्मा है, हम स्वयं हैं इसके जिम्मेदार। एकदम स्पष्ट बोला गया है गीता में। अब देखिए, अगर ये श्लोक हमको बचपन में पढ़ा दिया गया होता तो आधे लोग फ्रस्ट्रेट ही नहीं होंगे आधे लोग फ्रस्ट्रेट सोचेंगे कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसे, तुरंत उनको आंसर मिल जाता कि क्यों हो रहा है, हमारी वजह से हो रहा है। अब हमारी वजह से कैसे हो रहा है, दैट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट वांटेड टू बी डिस्कस्ड ऑलटुगेदर, बट एट लीस्ट दे वुड हैव नोन दैट द रीजन फॉर देयर सफरिंग इन देयर लाइफ इज दे themselves, not the other person. At this, to somewhat extent, this would decrease the frustration and anxiety. Is it not? What do you all think? Yes. Definitely, it will decrease the frustration and anxiety to some extent. At least the person will not be puzzled. Puzzled समझते हैं? Puzzled. समझ ही नहीं आ रहा है कुछ, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा, समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो समझ नहीं पा रहे हैं तो एक चीज समझ में आ रहा है, बस उठा रस्सी और लगा पंखे पे, है ना। सारा समझ अभी इधर ही है, उसके बाद भी समझ नहीं आएगा, उसके बाद तो प्रेत बन के घूमेगा वो फिर उसको आपको समझ नहीं आएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। That is also described in the शास्त्र, है ना। तो भगवद गीता के 13वें अध्याय के 21वें नंबर श्लोक में भगवान स्पष्ट बता रहे हैं कि जो भी हमारे जीवन में कष्ट और सुख दोनों के ही जिम्मेदार कौन है? हम स्वयं हैं। अभी देखिए एक और बहुत सुंदर श्लोक,
अब प्रश्न ये उठता है, इस श्लोक को देख करके ये प्रश्न उठता है कि आखिर कैसे। तो चलिए कैसे तो बता दिया गया कि कर्म के सिद्धांत के हिसाब से, कर्म के सिद्धांत के हिसाब से हो रहा है, जैसा कर्म करते हैं उसका रिजल्ट आता है। लेकिन कर्म का सिद्धांत समझना इतना आसान है? क्या लगता है आप लोगों को? आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है आप लगा सकते हो हिसाब कि कब क्या बुरा किया था? कोई है हिसाब लगाने का तरीका? कोई भी नहीं है। कुछ भी करके आप पता नहीं लगा सकते। शास्त्रास also cannot tell you. Of course, शास्त्रास can tell you the symptoms कि हाँ ये चीजें हो रही हैं तो आपने ऐसा किया होगा, but exact details शास्त्रास also cannot give. It's not required also. शास्त्र में ऐसी चीजें दी भी नहीं है जिसका रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसा नहीं कि शास्त्र इनकम्प्लीट है, शास्त्र कंप्लीट है, लेकिन ये रिक्वायर्ड भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है हमारे लिए जानना। ये दिस इज लिमिटेशन। तो देखिए यहाँ पे भगवान ये भी बता रहे हैं, आप मेरे पीछे पीछे बोलिए, कर्मणो हि अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणाश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। अभी फिर से बोलेंगे थोड़ा तेज कि माइक से ज्यादा आवाज आए। देखो आप लोग तो 50 हो, मैं माइक हटा के बोलूं आप बोलोगे अपने माइक हटाइए, फिर देखते हैं आपको 50 हो। कर्मणो हि अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणाश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। Who will read the translation? कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? पढ़िए एकदम माइक कैन रीड फास्ट पास द माइक फास्ट पढ़िए रीड इट फास्ट। The intricacies of action बंद है। हाँ ऐसे ऑन कर सकते हैं, वहाँ पे स्विच लगा हुआ है। The intricacies of action The intricacies of action are very hard to understand, therefore one should know properly what action is, what forbidden action is and what inaction is. very important words। कृष्णा कह रहे हैं कि देखो ज्यादा किलसने की जरूरत नहीं है, कृष्णा को भी पता है, कृष्णा को तो खैर सब कुछ पता है। वेदा हम सब तीतानी भविष्यानी जो वर्तमानी, भगवान बोलते हैं कि मुझे सब पता है। तो कृष्णा कह रहे हैं द इंट्रिकेसीज ऑफ एक्शन आर वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। कर्म का सिद्धांत समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। गहना कर्मणो गति, अगर किसी को बेसिक हिंदी भी आता हो, गहन मतलब बहुत कठिन है। क्या कठिन है? कर्मणो गति ही, कर्म की गति को समझना बहुत ज्यादा कठिन है। ये कृष्णा खुद बोल रहे हैं। लेकिन एक तरीका है जिससे आप समझ सकते हो कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो कृष्णा बता रहे हैं। Therefore, इसलिए one should know properly, ठीक तरीके से जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए ठीक तरीके से? क्या ऐसा चीज है जिसको जान करके हम समझ जाएंगे कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? तीन चीज जानने के लिए बोल रहे हैं कृष्णा। सबसे पहले लाइन पे देखिए, श्लोक का पहला लाइन क्या लिखा हुआ है? पहला वर्ड कर्मणो। सबसे पहले जानना पड़ेगा कि कर्म क्या होता है। सेकंड लाइन में देखिए क्या लिखा हुआ है, लास्ट वर्ड, सेकंड लाइन एंड लास्ट वर्ड विकर्मणः। क्या जानना पड़ेगा? विकर्म क्या होता है। थर्ड लाइन में पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? अकर्मणः। क्या जानना पड़ेगा? अकर्म क्या होता है। तो तीन चीज हम आज के सेशन में जानेंगे, व्हाट इज कर्म, व्हाट इज विकर्म एंड व्हाट इज अकर्म। कर्म दूसरा और तीसरा। अगर हम ये तीन चीज जान जाएंगे तो डेफिनेटली कर्म की गति और कर्म का सिद्धांत हम समझ पाएंगे और हमारे जीवन में क्या क्या चीज कैसे कैसे हो रही है ये हम समझ पाएंगे। ओके, सो नाउ फर्स्ट कम्स व्हाट इज कर्मा। कर्मा इज अ बिच, ऐसे बोलते हैं लोग, ऐसे बोलते हैं बहुत सारे अनसन चीज बोलते हैं बाहर लोग। कर्मा इज अ बिच बोलते हैं। कुछ लोग बोलेंगे सब मोह माया भाई, सब मोह माया है। क्या? सब मोह माया है, सब मोह माया। एग्जाम के पहले बोलेंगे एक दिन सब मोह माया है ना, वो सब मोह माया है। अच्छा हाँ सब मोह माया भाई, क्या पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, सब मोह माया। अच्छा ठीक है, सब मोह माया है, ठीक है। एग्जाम हो गया ना, एग्जाम जब हो जाए और जब घूमने जाएंगे रेस्टोरेंट में तब उसको बोलो कि भाई सब मोह माया है, क्या ये रेस्टोरेंट में घूम रहा है, तब उसको मोह माया नहीं लगेगा। एग्जाम से एक दिन पहले क्या लग रहा है? मोह माया। जैसे एक बार एक सीरीज आई, एक मूवी आई है, बड़ा फेमस हो गया एक संस्कृत का श्लोक, बड़ा प्रसिद्ध हो गया। क्या श्लोक प्रसिद्ध हो गया? अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। गुदाने लगे लोग यहाँ पे गुदवाने लगे। क्या गुदवाने लगे? अहम ब्रह्मास्मि। अच्छा अहम ब्रह्मास्मि का क्या मतलब समझते थे वो लोग, बताइए? हाँ मैं भगवान, इतना मजा आता है ना। बोलिए मैं भगवान, बोलिए मैं भगवान हूँ। अलग ही तरह की फीलिंग है ना।
ऑफ कोर्स शास्त्र पढ़ने के बाद हमको समझ में आता है दिस इज मोस्ट रिडिकुलस स्टेटमेंट दैट वी आर गॉड। लेकिन आप देखिए यूथ कम्युनिटी में भी, पहले तो यूथ कम्युनिटी में 99.99999% लोगों का कोई रुचि नहीं है आध्यात्म में। सही है कि गलत है बताइए? सही नहीं रुचि है। तो 0.00000001% जिनका रुचि है आध्यात्म में, उसमें से भी आप है ना 0.0000 आगे ले जाकर के 2 लिख दो वहां पे, उतने लोग क्या मानते हैं कि हम कौन है? भगवान है, हम ब्रह्मास्मि। और जो थोड़ी बहुत कसर रह जाती है इस बात को मानने के लिए, वो कौन पूरी करवा देता है? बताइए कौन पूरी करवा देता है? नहीं, वेब सीरीज नहीं। ये कसर जो रह जाती है थोड़ी बहुत कि मैं भगवान हूँ, कौन उनके अंदर एकदम पेट्रोल एकदम भर के है ना, कौन पूरी करवा देता है? मायावादी नहीं, एकदम बेसिक प्रैक्टिकल चीज बताइए। बॉलीवुड नहीं, कौन ऐसे हैं जो है ना, जो लोगों को विश्वास दिला दे कि आप अपनी गाड़ी से ट्रक खींच सकते हो? राहुल गांधी। कुछ हमारे बहुत ही महान मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। ऑफ कोर्स वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग मोटिवेशन इटसेल्फ, है ना, बट वी आर डेफिनेटली क्रिटिसाइजिंग दोज मोटिवेशनल स्पीकर हु कैन फ्यूल द पर्सन एंड मेड हिम थिंक दैट ही कैन ड्रैग द ट्रक बाय हिज बियर्ड्स। डेफिनेटली क्रिटिसाइजिंग है ना। तो कुछ जो बची कुछ कसर रह जाती है व्यक्ति की, ये उसको मनवाने में कि हम ही भगवान हैं, ये वो पूरी कर देते हैं ना। पहचानो, जागो जागो जाग क्यों नहीं रहे ना? जागी ऑडियंस होती जागी तो रहे और कैसे सो रहे हैं क्या? और कुछ एक आध तो सो रहे हैं तो जग जाते हैं, मतलब हम तो जाग ही रहे हैं ना। तो उनका कहने का मतलब होता है कि बाहर वाला नहीं, आंतरिक जागरण। कौन सा जागरण? आंतरिक जागरण। पहचानो। क्या पहचानो? क्या पहचानो? कि तुम कौन हो? वही है तू। कहाँ खोज रहा है बाहर? वही है तू। पहचान अपने आप को बच्चे। सुना है ऐसे? कॉमन स्टेटमेंट्स इन इंडिया, विद अ वेरी वेरी कॉमन स्टेटमेंट्स इन इंडिया, कंप्लीटली रिडिकुलस। We understand from the Vedic scripture that we are not God, but we are dash of God. Son of God. We are part and parcel of God. We are servants of God. That we understand. Yes, we are godly, but we are not God. रूपा जी एक वर्ड यूज करते हैं, we are godly. कौन बताएगा इसका मतलब क्या है? We are godly, but we are not God. We are godly, Godly. देवत को We are godly का मतलब है कि हमारे अंदर भगवान के गुण है, लेकिन हम भगवान नहीं हैं, गॉडली हैं हम, है ना। गॉड वाले क्वालिटीज है हमारे अंदर, है ना। अभी नहीं है, लेकिन साधना करके आ जाते हैं। बट वी आर नॉट गॉड, दिस वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द वैदिक स्क्रिप्चर्स, है ना। तो ये पहला सिद्धांत है कर्म। तो मैं बता रहा था कि मैक्सिमम लोगों को तो कर्म पता ही नहीं है ना। तो लोग बोलते हैं कि मोह माया है, कर्म ही पूजा है। सुना ये? कर्म ही पूजा है ना। कर्म कर बच्चे, कर्म कर, कर्म ही पूजा है। मेरी माता जी हमें बोलती थी बचपन में, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, है ना। सबसे ज्यादा बोले जाने वाला स्टेटमेंट इंडिया में, कर्म करो और फल की चिंता। तो कर्म की चिंता भी नहीं करते हैं, फिर कर्म की चिंता क्यों करें? फल की चिंता नहीं करनी है ना। ऐसा कहीं नहीं दिया है गीता में, कर्म करो फल की चिंता मत करो, ऐसा कोई स्टेटमेंट ही नहीं गीता में। तो कर्म का मतलब क्या है? देखिए, कोई भी कार्य करने को कर्म नहीं बोलते, स्पष्ट मीनिंग दिया है यहाँ पे। मैं पढ़ूं, एक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड। देखिए पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? एक्शंस। तो बाहर के संसार में लोग कर्म को क्या समझते हैं? एक्शंस। तो मैं ये माइक निकालूं और माइक निकाल फेंकूं किसी सर पे जाके लगे तो क्या, तो बोले कि क्या कर दिया इसने? कर्म कर दिया। अभी आप देखेंगे कर्म नहीं है ये कुछ और कलाकारी है। तो कर्म नहीं है ये, ना। लेकिन हाँ, ये माइक से मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये कर्म है। लेकिन ये माइक से मैं क्या बोल रहा हूँ ये भी डिसाइड करेगा कि कर्म है कि नहीं कर्म है। इस माइक से मैं यो करना शुरू कर दूं तो भी कर्म नहीं होगा वो। देखिए आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। एक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड इन टर्म्स ऑफ वंस प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। आगे पढ़िए क्या लिखा है, आगे सब एक साथ पढ़िए। as mentioned in the revealed scriptures are एकदम called सटीक डेफिनेशन दी हुई है। हिंदी में बोलूं इसको, जो भी कार्य एक व्यक्ति के कर्तव्य के आधार पे और शास्त्रों के अनुसार किए जाते हैं उस कार्य को कर्म बोलते हैं। ये डेफिनेशन है ना। कुत्ता बिल्ली की तरह कुछ भी करते रहो उसको कर्म नहीं बोलते हैं, है ना। तो चोरी करने वाला बोल रहा है हम कर्म कर रहे हैं,
कोई रेप करके चलाया तो क्या कर दिया उसने? कर्म कर दिया। कर्म करो, फल की चिंता ना करो। बिल्कुल नहीं, कर्म पे कंसंट्रेट करो, है ना? तभी तो कंसंट्रेट करता है फिर वो, है ना? फिर फल भी मिलता है इसको बाद में। लेकिन शास्त्र में बता रहे हैं कि कर्म वो नहीं है। एक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड इन टर्म्स ऑफ वंस प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज एज मेंशन्ड इन द रिवील्ड स्क्रिप्चर। और वो ड्यूटी भी कहां से देखनी पड़ेगी? स्क्रिप्चर से। अपने मन से ड्यूटी नहीं बना सकते कि हमने बना दी, हमने अपनी ड्यूटी बना दी। बोलती आज हमने अपनी ड्यूटी बना दी है कि हम रास्ते में जितने पिल्ले दिखेंगे सबको मारेंगे। देखिए ये हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, यही हमारा क्या है? आपने बोला था कि जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है वो क्या है? कर्म है। तो हमारा कर्म यही है। तो पिल्ले भी आपको कूटेंगे फिर, है ना? अगले जन्म में आप पिल्ले बनोगे जब, है ना? तो ये नहीं है कर्म। कर्म मतलब जो शास्त्रों के आधार पर प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, उस कार्य को जब हम अपने कर्तव्य के आधार पे करते हैं उसको कर्म बोलते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये क्या कर्तव्य है? दो प्रश्न उठता है कि कर्तव्य क्या है और शास्त्र में क्या बोला गया है। ये दो प्रश्न उठता है ना, तभी तो ये डेफिनेशन को समझ पाएंगे हम। तो देखिए आगे हम देखेंगे कि कर्तव्य क्या है। तो कर्तव्य को समझने के लिए फिर हमें एक और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जो कि भगवद गीता में बहुत डिटेल बताया गया है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है, क्या लिखा हुआ है? वर्ण आश्रम सिस्टम। तो अच्छा, कौन मुझे बता सकता है कि वर्ण आश्रम का क्या मतलब होता है? बताइए। ये मत बोल दीजिएगा वर्ण आश्रम मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आपने चिपका तो रखा है, आप देखिए ब्राह्मण नहीं। वर्ण आश्रम का मतलब क्या होता है? वर्ण आश्रम शब्द का हाँ की बताइए। कार्य के हिसाब से जैसे अलग अलग डिवाइड किया गया है। हाँ करेक्ट। तो वही शिशु को वर्णाश्रम कहते हैं। जैसे अगर कोई फिजिकल काम ज्यादा करता है तो क्षत्रिय में आ जाता है वो। जैसे जो लड़ाई वड़ाई आप सही बता रहे हैं, लेकिन ये वर्ण तो बताया सही, लेकिन ये वर्ण आश्रम दो शब्द का ये है कॉम्बिनेशन। आप बता सकते हो? बता सकते हो? हाँ हाँ बताइए, आशीष को बताइए। वर्ण मतलब कैटेगरी और आश्रम मतलब? आश्रम मतलब कैटेगरी के बता। दोनों ही कैटेगरी है, वर्ण भी कैटेगरी है और आश्रम भी कैटेगरी है, लेकिन दोनों का जो बेसिस है वो अलग अलग है। बताइए, आप बताइए, आपको बता सकते हैं? वर्णाश्रम, वर्णाश्रम मतलब 4 सोशल कैटेगरी और 4 स्पिरिचुअल कैटेगरी। वर्ण मतलब होता है 4 सोशल कैटेगरीज इन द सोसाइटी, और आश्रम मतलब होता है 4 स्पिरिचुअल कैटेगरीज इन द सोसाइटी। अब ये जो सेंटेंस है ये आप लिख भी सकते हो अपने फोन में, अगर आप अपने उंगलियों को कष्ट देना चाहो तो आपकी मर्जी है। 4 सोशल कैटेगरी एंड 4 स्पिरिचुअल कैटेगरी। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम बताए गए हैं भगवद गीता में। 4 वर्ण और कितने आश्रम? 4 आश्रम। 4 आश्रम बता सकता है कोई कौन कौन से हैं? तो पता होगा बहुत लोगों को। 4 आश्रम, हाँ वो एक आध वर्ड बोला अभी किसी ने। हाँ हाँ शुरू बताइए। ब्रह्मचर्य, हाँ गृहस्थ, हाँ वानप्रस्थ हाँ और सन्यास। हाँ। तो आईओएम की क्लास में आके पता चलता है कि अच्छा ब्रह्मचारी भी आश्रम होता है। ओ, हमको तो लगा था कि जो भगोड़े समाज के होते हैं ब्रह्मचारी बन जाते हैं, लेकिन हम तो देखिए गीता में भगवान एक आश्रम बोल रहे हैं इसको, है ना? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से, है ना? ये 4 आश्रम है। कौन कौन से? पहला क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा? चौथा क्या है? सन्यास। दूसरा क्या है? वही तो है जिसके लड्डू फूट रहे हैं आप लोग के हृदय में, वही है दूसरा आश्रम। मेलेडी खाओ, खुद जाग जाओ। ना खाए तो अच्छा है, खा भी ले तो ठीक है, क्या करें, है ना? और पहला क्या है? ब्रह्मचर्य। तीसरा वानप्रस्थ, है ना? तो ये 4 आश्रम है जिसके बारे में आज हम चर्चा नहीं करेंगे, कभी और करेंगे। और 4 है वर्ण। ये 4 वर्ण कौन कौन से हैं? तो यूट्यूब में कई सारे चैनल हैं। ब्राह्मण हैं हम, ब्राह्मण। एक यूथ है, उसने अपना चैनल बना रखा है। तो चैनल आप खोल के जरा देखिएगा, तो उसने वो गाना बनाता है किस चीज पे? ब्राह्मण है हम। ऐसे मूछें ऐसे बनाएगा, टीका लगाएगा लाल रंग का, मोटा रुद्राक्ष का माला। कौन है हम? ब्राह्मण है हम, है ना? पूरा गाना है, पूरा हिप हॉप में गाना है उसका एकदम। ब्राह्मण है हम। उसको बुला के पूछ लो कि ब्राह्मण वर्ण होता है कि आश्रम होता है, ये भी नहीं बता पाएगा। ये भी नहीं बता पाएगा कि वर्ण है कि आश्रम है। ब्राह्मण के गुण क्या है वो तो छोड़ दीजिए, वो तो दूर दूर तक छोड़ दीजिए आप, है ना? वो एक ही गुण बताएगा ब्राह्मण का। क्या बताएगा पता है? ब्राह्मण गुण, अरे मिश्रा है हम। कौन है? मिश्रा है हम। मिश्रा है यहाँ पे, कोई तो बुरा मत मानिएगा। मिश्रा है हम, है ना? और खानदानी ब्राह्मण है। बहुत ज्यादा अगर थोड़ा उसको नॉलेज अगर होगा ब्राह्मण के बारे में तो बोलेगा कि सारस्वत ब्राह्मण है। पता है तुम्हें कौन है? बहुत ज्यादा अगर उसको नॉलेज होगा। तो कुछ तो हमने ऐसे लोगों को देखा है, तो वो यहाँ तक आ जाते हैं। देखिए उनका ज्ञान देखिए। मेरे कॉलेज में था एक, उसका नाम था अजय सारस्वत, पता नहीं सुन तो नहीं रहा है। तो बोल रहा था कि रावण के वंशज हैं हम। किसके वंशज हैं? रावण के वंशज। बड़े गपोड़े, है ना?
तुमको इसमें गर्व हो रहा है? रावण के बच्चे जो है ना, रावण की पूजा भी करते हैं कुछ लोग उनका में। तो कहने का मतलब है लोगों को कुछ पता ही नहीं है, फिर लड़ते रहेंगे। तो क्या बोलेंगे कि ऐसी भगवत गीता को जला के फेंक देना चाहिए, जो क्या कर रही है, जो समाज का विभाजन करवा देती है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, समानता होनी चाहिए। ये क्या है? इन लोगों ने शूद्र शूद्र करके इतना उत्पात मचाया, इतना शोषण किया। शूद्र शूद्र, ये भगवान ने कहा शूद्र बनाया है, खून में लिखा है क्या शूद्र? फिर कुछ मूवीज आएंगी जहां पे क्या बताया जाएगा कि अरे भगवान ने कौन सा स्टैंप लगा के भेजा है। बताइए किसका ब्राह्मण का स्टैंप है? कोई बताइए, देखिए पूरे बॉडी में कितने लोग हैं यहाँ पे? बताइए मिश्रा, कौन कौन है मिश्रा यहाँ पे? ये हमारे राज्य मिश्रा है ब्राह्मण का स्टैंप कहीं? कौन है यहाँ पे? बताइए कोई जायसवाल, गुप्ता, अग्रवाल हाँ क्या है? ब्राह्मण है? वैश्य का स्टैंप नहीं है। जायसवाल कौन है? हाँ गुप्ता तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, है वैश्य में भी जायसवाल था पहले। तो है कोई वैश्य का स्टैंप है? कितने यहाँ पे भारतीय कुमार है? कोई शूद्र का स्टैंप नहीं है ना। ये देखिए भगवत गीता में क्या बोल रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। देखिए क्या पागलपन है इनका। ये भगवत गीता हटा दी जाए ना अगर समाज से, तो फिर क्या हो जाएगा? हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई। बस ये एक ही बाधा है इसमें। क्या बाधा है इसमें? भगवत गीता। भगवत गीता आप हटाइए, आज देखिए हिंदू मुस्लिम सारा कन्वर्जन अभी बंद, सारा कन्वर्जन बंद, पूरा केरला हिंदू बन जाएगा। आप भगवत गीता हटा दीजिए, सारा केरला क्या बन जाएगा? हिंदू बन जाएगा। पूरा गोवा क्या बन जाएगा? हिंदू बन जाएगा। उत्तराखंड में जो हिंदू बन रहे हैं क्रिश्चियन बन जाएंगे। आप बस भगवत गीता हटा दीजिए। ये कुदरत है लोगों का समाज में, इतना इलॉजिक लोगों का बिहेवियर है। लेकिन भगवान अगर आप पढ़ेंगे भगवत गीता को कई चैप्टर्स में, 18वें अध्याय में तो डिटेल्ड मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखिए डिटेल में, किसी घर से कॉल तो नहीं आया अभी तक? चलिए आ जाएगा तो बता दीजिएगा। मुझे अब कॉल आ गया, अब आपको हम टमाटर मारे, इससे अच्छा है कि आप समाप्त कर दीजिए। तो मैं समाप्त कर दूंगा। देखिए भगवत गीता के 18वें अध्याय में कृष्ण क्या बोल रहे हैं, सबको दिख रहा है डिटेल? और मैक्सिमाइज करूं उसको मैं? ये देखिए क्या बोल रहे हैं। टेक्स्ट नंबर 41, दिस इज चैप्टर नंबर 18 एंड टेक्स्ट नंबर 41। Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras are distinguished by the qualities born of their own nature in accordance with the material mode. किसके हिसाब से होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र? जन्म के आधार पे लिखा है यहाँ पे, जन्म के आधार पे, जाति के आधार पे लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा है मिश्रा जायसवाल के हिसाब से। तो क्या लिखा है फिर? क्वालिटीज के आधार पे। इस तरह से भगवान और भी जगह पे बताते हैं। क्या बताते हैं? चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणे कर्मा विभागशः। क्या बोलते हैं? चातुर्वर्णम मया सृष्टम। अर्जुन किसने बनाया चार वर्ण? मैंने बनाया है। लेकिन किसके आधार पे बनाया है? गुण कर्म विभागशः। ये विभाजन मैंने किया है, बट किसके आधार पे? गुण और कर्म के आधार पे। और आप देखेंगे चाहे कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का कॉन्सेप्ट जानता हो या ना जानता हो, समाज में ये है ही। चार तरह की क्वालिटीज के लोग समाज में हैं, चाहे आप उसमें स्टैंप लगाइए या ना लगाइए, या फिर आपको कह के बुलाइए या ना बुलाइए, देयर ऑलरेडी देयर इन द सोसाइटी। आप इसको हम बाद में देखेंगे, अभी टाइम नहीं हमारे पास इतना। तो अभी चार क्या क्या है इसको हम डिटेल से समझेंगे, और चार के क्या क्या क्वालिटीज हैं। तो पहले है ब्राह्मण। तो देखिए अगर इंग्लिश में बोले ब्राह्मण को तो बोलेंगे इंटेलेक्चुअल क्लास। क्या बोलेंगे? इंटेलेक्चुअल क्लास। अगर मैं आपको प्रैक्टिकल दृष्टि से बताऊं अभी डे टू डे लैंग्वेज में, तो जिन लोगों का पढ़ाई लिखाई में बहुत रुचि है, को पढ़ाने में इंटरेस्ट है, नॉलेज सीकिंग लोग बड़े मॉडेस्ट होते हैं, अच्छा बोलते हैं, एटिकेट होता है उनके अंदर, तो इनको आप, ये कौन सा क्लास हो गया? ब्राह्मण क्लास है। दूसरे कौन से हैं? क्षत्रिय। अभी मैं आपको मॉडर्न लैंग्वेज में बता रहा हूँ, मार धाड़, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, हाँ तोड़ना फोड़ना, लेकिन बस तब नहीं जब गर्लफ्रेंड को दिखाना हो, तब तोड़ने फोड़ने वाला नहीं। जब दूसरे की भी गर्लफ्रेंड के साथ छेड़छाड़ हो रहा हो और तभी भी उसका खून गर्म हो जाए, तब हम समझ सकते हैं कि कौन सी स्पिरिट है? क्षत्रिय स्पिरिट है ना। लोग इतने कायर होते हैं, पूछिए मत। भारत के युवा, मैं भी उन युवाओं में से हूँ, अपने आप को भी संबोधित कर रहा हूँ, इतने कायर होते हैं कि पूछिए मत, है ना। गर्लफ्रेंड के साथ जाएंगे, ऐसा रौला दिखाएंगे अपना, बाप रे, मतलब इनसे ज्यादा स्टड कोई है ही नहीं पूरे संसार में। हमने देखा है कई बार, मैं बता रहा था एक बार आपको कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाएंगे तो अंग्रेजी बोलने लगेंगे। अरे बाप रे, देखिए देहाती बुक्का एक सेंटेंस अंग्रेजी का सही से बोल नहीं पाता, और ये गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए क्या बोल रहा है? ठीक है, अच्छी बात है, बोलो, प्रैक्टिस करो, लेकिन और भी समय करो ना प्रैक्टिस। दोस्त बोलेगा अंग्रेजी में, तुमको गाली देगा, बोले ज्यादा अंग्रेज बन रहा है। अच्छा, अब तुमको कौन सा भूत सवार हो गया था अंग्रेजी का? गर्लफ्रेंड के सामने बहुत है भैया। ये भारत की युवा है, बिल्कुल निपट है ना, उनकी बुद्धि इतनी डल हो चुकी है।
क्योंकि डर बुद्धि है नहीं, डर करा दी गई है मीडिया के प्रकोप से और एक्सटर्नल एसोसिएशन, एक्सटर्नल इफेक्ट से। लेकिन क्षत्रिय मतलब वो इज रियली वैलोरियस, उसके अंदर वैलर है, रियल ऐसे होते हैं बहुत सारे यूथ, देखा है मैंने। एक हमारे यहाँ भी आते हैं, आज नहीं आया, को ट्रेन पे फोड़ देते हैं, वैसे ही पकड़ के किसी को, और धर्म के खिलाफ किसी ने बोल दिया तो मुक्का मार के उसका दांत ही तोड़ दिया। ऐसा दांत तोड़े क्योंकि हाथ में निशान दिखा रहे थे मुझे, देखिए वो जी निशानी है ये, बहुत बढ़िया है। ऑफ कोर्स लॉ को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़े, अगर डिफेंस के लिए कुछ ऐसा हो रहा है तो फिर अलाउड भी है ना। तो ये क्षत्रिय। तीसरे कौन से हैं? वैश्य, है ना। तो डे टू डे लैंग्वेज में देखें तो जिनका दिमाग किसमें चलता है? धंधा, धंधा। तो जैसे भगवान ने एक शब्द प्रयोग किया गीता में, व्यवसायित्मिका बुद्धि। भगवान एक शब्द बोलते हैं गीता में, बोलते हैं व्यवसायित्मिका बुद्धि। व्यवसायित्मिका बुद्धि मतलब जिनकी बुद्धि कैसी है? व्यवसायी लोगों की अलग प्रकार की बुद्धि होती है, अलग प्रकार की। मान लीजिए यहाँ पे किसी का पीवीसी का बिजनेस, रुद्रपुर में बहुत होता है, पीवीसी समझते हैं, वो जो सीलिंग में सब लगाते हैं, पीवीसी का बिजनेस है किसी का। तो वो यहाँ पे आया, बैठा पहली बार क्लास में, तो अब मुझे बताओ सबसे क्लास के एंड में वो क्या बोलेगा? फिर मैं आपको बताऊंगा क्या बोलेगा। तो मैं बताता हूँ, टाइम कम। बोले देखिए प्रोजी, देखिए इसीलिए हम कहते हैं कि पीवीसी लगवाना चाहिए। और मैं देख रहा प्रोजी और अब देखिए प्रोजी इतने सारे ऑडियंस क्या सोच रहे होंगे, कृष्णा बोल रहा हूँ उनके ऊपर देखिए क्या है। पीवीसी लगाते हैं आप, तो पीवीसी को एज इट इज निकालते, वहां पे रिपेयरिंग करते हैं पीवीसी को। मतलब आपको पूरे कर्म के सिद्धांत की क्लास में क्या समझ में आया? क्या लगना चाहिए था? तो बोलते व्यवसायिक का बुद्धि, बुद्धि कैसी है? व्यवसायी है ना, वैश्य, वैश्य बुद्धि है। लेकिन यहाँ पे जो ये ऐसा सोच रहा है, ये तो अपने मोटिव के लिए सोच रहा है। लेकिन जो यहाँ पे वैश्य बोला गया है, ये वैश्य क्या है कि वो दूसरों के वेलफेयर के लिए और सोसाइटी को अच्छी तरीके से चलाने के लिए बिजनेस करेगा, व्यवसाय करेगा। और लास्ट क्या है? शूद्र। तो शूद्र की वृत्ति ये भी आपको देखेंगे समाज में ऐसे लोग। ये क्या है? आपको एक कहानी सुनाता हूँ मैं समझाने के लिए, है ना। शूद्र वृत्ति समझाने के लिए कैसे होते हैं ना। तो एक बार एक गुरुजी थे, है ना। गुरुजी का एक चेला था, ठीक है। देर तो नहीं हो रहा आप लोग को, है ना। अब आप क्या करें, आप लोग इतना लेट से आते हो। वी वांट टू स्टार्ट एट 6 o'clock so that we can finish it at the right time। या तो देखो हम 10 मिनट में आपको बस थोड़ा लिपापोती करके भेज दें, फिर पर्पस लॉस हो जाएगा। हाँ, आप इतना दूर से आ रहे हो, टाइम दे रहे हो, तो दैट्स व्हाई देयर हैज टू बी सम डिटेल्ड डिस्कशन। आर वी गुड? कैन वी डू? यस, पक्का। तो एक गुरुजी थे, उनका एक चेला था। तो गुरुजी ने चेला को बोला कि देखो, तो वो लोग ये जो घोड़े से कहीं ट्रैवल कर रहे थे, घोड़े से, तो बहुत सारा सामान घोड़े के ऊपर रख दिया और गुरुजी घोड़े पे बैठ गए। और चेला कहाँ था? नीचे था, वो गुरुजी को हेल्प कर रहा था और घोड़े को हैंडल कर रहा था। तो गुरुजी ने बोला कि देखो कभी कभी घोड़ा क्या करता है, हिंदी में आता है, पता ना, कोई उछलने लगता है, कुछ करता है। सारा भगवान का सामान रखा हुआ है, कुछ भी गिरेगा तो तुम क्या करना? उठाना। कुछ भी गिरेगा तो उठाना। चेला एकदम निष्ठ, एकदम निष्ठ ना, तद्विधि बड़ी बातें ना परिप्रश्नेन सेवया। ऐसा प्रणिपात करूंगा गुरुजी भी क्या याद रखेंगे। तो गुरु चेले ने बोला कहिए गुरुजी, जैसा आप बोलेंगे आपके आगे का पालन होगा। तो आगे जब चला तो घोड़े ने थोड़ा स्टूल पास कर दिया, तो एकदम निष्ठ चेला घोड़ा रोका, सारे मल को उठाया हाथ में, और गुरुजी ने बोला बताइए गुरुजी पीछे जगह कहाँ है, किधर रखूं इसको? गुरुजी ने बोला गधेड़े, गपोड़े, गधा गई का, ये उठाने को बोला तुझे? तो बोला अरे अरे आप तो बोले जो गिरेगा उसको गिरा तो उठा दिया हमें। तो देख रहे हैं इसकी बुद्धि देख रहे हैं आप, है ना। इसको जो बोला गया ये कर रहा है, लेकिन कुछ बुद्धि नहीं है इसके पास, है ना, कुछ इंटेलिजेंस नहीं है। जो गिरा उसको उठाना है, मतलब कि जो कुछ घोड़े पे रखा हुआ है इंपॉर्टेंट सामान, वो गिरा उसको उठाना है। ये ऐसे क्लास के लोग हैं, इनको बस जो ऑर्डर दिया जाएगा वो कर देंगे, उसको भी पूरा करने में गलती करेंगे कई बार। कुछ पहले जो शूद्र होते थे वो तो परफेक्ट होते थे, जो ऑर्डर दिया जाएगा वो करेंगे। ये है शूद्र वृत्ति। बस ऑर्डर आप इनको दीजिए, ऑर्डर को फॉलो करेंगे। ये मैंने आपको डे टू डे लैंग्वेज में बताया, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा आइडियल। डे टू डे लैंग्वेज में इसलिए बताया कि आप कोरिलेट कर पाओ कि हम सोसाइटी में ऐसे 4 डिविजन्स के लोग देखते हैं। लेकिन व्हाट इज द आइडियल डेफिनेशन ऑफ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो कृष्ण बताते हैं गीता में। तो ब्राह्मण का क्या डेफिनेशन बताया गया है शास्त्रों में? यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिगृह। क्या बता रहे हैं? यजन याजन, यज्ञ करेगा और यज्ञ करवाएगा। यज्ञ का मतलब है हरिनाम संकीर्तन कलयुग में। तो खुद वो कीर्तन करता है, जप करता है, और दूसरों को भी क्या करवाएगा? जप करवाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक भक्त थे एक मंदिर में, तो
तो आपको बताता हूँ कि वो क्या जबरदस्त तरीका था उनका लोगों से जब कराने का। तो क्या करते थे पता है आपको? तो मान लीजिए कोई विजिटर आया तो बोले तुम्हारी धूप नहीं निकली बहुत दिन से। सच का बता रहा हूँ, कोई कहानी कथा दंत कथा नहीं, धूप नहीं निकली बहुत दिन से। और उस दिन थोड़ी सी धूप निकल गई तो बात करेगा और बात करेंगे उनसे, हाँ ठीक, कहाँ से आया मैं? तो बोलेगा कि देखिए आज धूप निकल गई। तो इसी बात पे बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। वो एकदम शौक, ये क्या हो गया? तो अब ये समझ गया ये व्यक्ति कि क्या बोलना है। जब बोले इसी बात पे बोलिए तो क्या बोलना है? हरे कृष्ण नाम से बोला है। तो अब पूरे कॉन्वर्सेशन के दौरान वो 2-3 बात ऐसे करेंगे, है ना? तो बोलेंगे कि अच्छा क्रेटा से आया, क्रेटा बहुत बढ़िया, क्रेटा माइलेज भी अच्छा देती। इसी बात पे बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। That visitor he had a good time. He really enjoys. ये गजब आदमी है, गजब आदमी है ना। तो ये देखिए ब्राह्मण है ना, तो पता है कि कैसे समाज के लोगों को भगवान का नाम जप करवाना है। पठन पाठन मतलब पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा? शास्त्र पढ़ेगा। और सिर्फ पढ़ेगा नहीं, कंजूस नहीं है ये, क्या करेगा? पढ़ाएगा। जैसे हमारे बहुत सारे आए हुए डिवोटीज अब धीरे धीरे शास्त्र पढ़ा रहे हैं, तो दे आर बिकमिंग ब्राह्मणास नाम, पढ़ाएगा वो शास्त्र। और तीसरे नंबर पे क्या बोल रहे हैं? दान प्रतिक्रिया। दान प्रतिक्रिया मतलब कि दान लेगा और ठूस नहीं लेगा, क्या करेगा? फिर देगा। तो बोलेंगे कि लेगा देगा दोनों कैसे होगा? अरे तो लेगा तो थोड़ा बचा लो ना, थोड़ा सा, सारा ही ठूसना है क्या हमको झोली के अंदर, है ना? तो जितना उसके लिए रिक्वायरमेंट है he'll keep and rest he will give away. Give away in what way? जैसे आप स्कॉल में देखते हैं कि प्रसाद खिलाया जाता है ना? तो प्रसाद देते हैं, जो दान आता है उस दान का रिक्वायरमेंट होता है भगवान की सेवा में, और बाकी सब क्या कर दिया जाता है? प्रसाद। यू टेक, यू ओनली गिव एंड यू टेक द प्रसाद। दिस इज ब्राह्मण मेंटालिटी। फिर दूसरा क्या है? क्षत्रिय। शब्द त्रायते इति क्षत्रिय। शब्द त्रायते इति शब्द का मतलब क्या है? कि जो रक्षा प्रदान करते हैं, जो समाज की रक्षा करते हैं अधर्मियों से और अपने बल का प्रयोग करते हैं, और बहुत ज्यादा उनके अंदर बल होता है। क्षत्रिय कैसे होते हैं? मान लीजिए अगर आपको क्षत्रिय है और उसको बोल दिया जाए क्षत्रिय को कि तुमसे लड़ने का मन हो रहा है मेरा, एक गाना आया था, तो गाना ऐसा लगता है तुमसे लड़ने का मन हो, तो बोलेगा लड़ने का मन गाओ मत, अभी घसीट लेगा उसको। गाना पूरा होने से पहले घसीट लेगा उसको। The Kshatriya spirit. He will never say no to fight. But of course that fight should not harm anyone. That fight should be the purpose of the welfare of the society. तो उसके अंदर इतना वैलर होगा, इतना बल होगा। पहले के क्षत्रिय लोग शेर से खेलते थे, शेर से शिकार भी करने का पर्पस यही होता था। They want to test their valor, है ना? क्योंकि उनको धर्म के लिए युद्ध करना होता था, जहाँ पे बहुत सारा खून खराबा होता था। तो उसका प्रैक्टिस करने के लिए वो पहले क्या करते थे? शिकार करते थे। कई लोग प्रश्न पूछते हैं शिकार क्यों कर रहे थे? तो बड़े धर्मात्मा राजा थे, शिकार करने क्यों चले गए? शिकार करने इसलिए जाते थे ताकि वो अपने वैलर का प्रैक्टिस कर सकें, अपने बल का, स्ट्रेंथ का, और उसको वो यूज कर पाए धर्म युद्ध में। फिर तीसरे है वैश्य। तो वैश्य का जो कार्य बताया गया है शास्त्रों में वो कृषि, गोरक्षा और कृषि, दो मेन कार्य बताया गया है। क्या? कृषि और गोरक्षा। देखिए आप फोटो भी बनी हुई है। सबसे पहली फोटो किसकी बनी है? क्लॉकवाइज चलेंगे। सबसे पहली फोटो, दूसरी फोटो और तीसरी फोटो वैश्य, कृषि एंड गोरक्षा। एंड सॉरी this third come like this anti-clockwise, है ना? थर्ड फोटो है वैश्य की, and then comes the fourth photo. Fourth photo is of शूद्र। They will, अब शूद्र का क्या डेफिनेशन है शास्त्रों में? एक डेफिनेशन आप समझो जो मेन है, they will be very 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 loyal to whom? To their in the modern language boss, in the normal language master। वो अपने स्वामी के प्रति बहुत ज्यादा क्या होंगे? बहुत लॉयल। तो अगर आप इस डेफिनेशन के हिसाब से देखोगे ना, तो अभी के समाज में तो ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है, कोई भी नहीं है। शूद्र से भी नीचे है पशु भी खैर ज्यादा हमसे लॉयल होते हैं। कुत्ता देखो, कुत्ता भी होता है। अगर आपने कुत्ते को 3 दिन रोटी खिला दिया, क्या खिला दिया? 3 दिन रोटी खिलाया कोई, किसी ने कुत्ते को रोटी, कितने लोगों ने खिलाया? अच्छा, तो फिर आप समझ पाओगे। 3 दिन आपने रोटी खिला दिया, चौथे दिन आपका मूड खराब था, आपने भगा दिया आपने उसको, मार दिया, लेकिन फिर वो 5वें दिन आएगा कि नहीं आएगा। अगर उस चौथे दिन उसको भगाने के बाद या बाहर जा रहे होगे ना, तो काऊ करते करते पीछे पीछे आ जाएगा, है ना? लेकिन देखिए इंसानों की हालत कुत्ते से भी गए, कुत्ते से भी 10 साल भी आप उनको कुछ करो, उनकी हेल्प करो, उनकी सेवा करो, लेकिन आप थोड़ा सा उनके यस मैन मत बनो,
यस मैन मत बोलो मतलब अब उनकी बात मानना आप छोड़ दो। बस देखो वो अपने कुत्ते का स्वरूप दिखा देंगे आपको इंसानी कुत्ते का स्वरूप है ना, वो नहीं सुनेंगे आपकी बात। ये इंसान है। तो इस दृष्टि में इस वाले एग्जाम्पल में कुत्ते के अंदर भी ज्यादा ग्रेटिट्यूड होता है। वो क्यों पीछे आता है चौथे दिन भी? क्योंकि वो क्या याद रखता है? क्या याद रखता है कि 3 दिन मुझे रोटी खिलाई थी। लेकिन इंसान को देखिए, है ना, ये भी नहीं याद रखता कि मेरे साथ सालों सालों कितना हेल्प किया मेरा इस व्यक्ति ने, कितना हेल्प, कितने प्रॉब्लम में था, मुझे प्रॉब्लम से बाहर निकाला। और अगर ये हेल्प स्पिरिचुअल हो जाए तो कहना ही क्या है। अगर मान लीजिए कोई किसी को भौतिक जीवन से बाहर निकाल दे, भौतिक कष्ट से बाहर निकाल करके भगवान की शरण दिलवा दे, तो ऐसे आभार का तो बात ही नहीं है। कुछ तो बात ही क्या करें इसके बारे में तो। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं? दे फॉरगेट। दिस इज द ह्यूमन सोसाइटी इन विच वी आर लिविंग। यू ऑल डोंट बिकम लाइक दैट। आपको मैं क्यों बता रहा हूँ ये? यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं 45 जो भी हैं 40, every one of you should think that I will not become like that. I will never ever forget all the favor which I have received from the devotees and non-devotees both. जो भी मेरे जीवन में उपकार हुआ है भक्तों के द्वारा या भक्तों के द्वारा, मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। अच्छा, नहीं भूलने का भी कुछ लोग बोलते हैं हाँ मुझे याद है, हमको याद है, हमको पूरा लिख के रखा है मैंने। लिख के रखने से नहीं होता है। याद रखने का मतलब है कि आप कुछ करेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, है ना। नहीं, हमको देखिए प्रभु जी याद है, हमको याद है किस तरह से हम यूथ प्रोग्राम में आते थे, चिली पोटैटो खाते थे, नाचते थे, गाते थे, फिर जाके सो जाते थे और मैसेज सुनते थे कि थोड़ा जल्दी आना चाहिए सेवा करने के लिए, तब भी सो जाते थे। फिर 6 बजे आते थे, फिर चिली पोटैटो खाते थे। ये नहीं है ग्रैटिट्यूड, ये ग्रैटिट्यूड नहीं है। Gratitude is when we are ready to sacrifice something, to do something for the other person because we understand that I have received some favor. अगर ये व्यक्ति को समझ में आ रहा है सच में कि उसके जीवन में कुछ परिवर्तन आया है, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा सेवा करने से। He will be unable to stop himself from serving. हो ही नहीं सकता ऐसा। इसका मतलब है कि अभी भी हृदय में कृतज्ञता की भावना नहीं आई। हो सकता है कि कहने के लिए आ गई हो, लेकिन इंटरनल अभी क्योंकि आ जाएगी। इस बात का प्रमाण ही यही है कि वो व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं पाएगा दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ करने से। He will be unable to control himself, ना। तो ये शूद्र होते थे, शूद्र बहुत लॉयल होते थे अपने मास्टर्स के प्रति, है ना। शूद्र भी नहीं आज के समय में तो कोई, ना। तो ये देखिए 4 वर्णों के मैंने आपको कर्तव्य बताए। तो अब जो कर्म, अब हम वापस आते हैं कर्म के डेफिनेशन पे। तो वहां पे लिखा था कि प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज करनी है शास्त्रों के अनुसार। इन 4 कैटेगरी की ड्यूटी भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं। तो अगर कोई इन 4 ड्यूटी को करता है अपना इसके अकॉर्डिंग, शास्त्रों के अकॉर्डिंग और अपने अपने नेचर के अकॉर्डिंग, तो क्या बोलेंगे आप उसको? क्या कर रहा है वो? कर्म कर रहा है। आपको लगता है कि आज के समाज में कोई कर्म कर रहा है? इतना सुनने के बाद, ये 4 कैटेगरी सुनने के बाद, तो कैटेगरी ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो कर्म कहां से होगा? अब समझे ये जो डेफिनेशन आपने सुना, आपको लगता है कि कोई कर्म करता है? तो फिर प्रश्न होता है फिर कर्म नहीं करते तो क्या करते हैं? तो क्या करते हैं आप देखिए, ये करते हैं। क्या लिखा हुआ है? विकर्म। कोई पढ़ेगा विकर्म का डेफिनेशन? आशीष तो आप पढ़िए। Hare Krishna. And actions that are performed through the misuse of one's freedom and that direct one to the lower life forms are called vikarma. Actions that are performed through the misuse of one's freedom and that direct one to the lower life forms are called vikarma. ये करते हैं लोग, कर्म नहीं करते, विकर्म करते हैं। विकर्म मतलब पाप। सिंपल शब्दों में अगर विकर्म का मीनिंग देखें तो क्या हुआ? पाप हुआ। लेकिन डेफिनेशन क्या दी है? ऐसे कार्य जो अपनी स्वतंत्रता के गलत प्रयोग करके किया जाता है, अपनी स्वतंत्रता का गलत प्रयोग करके किया जाता है और जो अधोगति कराएगा। अधोगति मतलब मृत्यु के पश्चात उसको नीचे की योनि में जाना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि जो शास्त्रों के विरुद्ध है, जो कार्य शास्त्रों में बताए गए उपदेशों के विरुद्ध है, उसको क्या बोलते हैं? विकर्म बोलते हैं। ये करते हैं भर भर के पूरा। ये तो कोई ट्रेनिंग का जरूरत है? ट्रेनिंग का जरूरत है इसके लिए किसी को? बचपन से नैन से नैन मटकाने में ट्रेनिंग देने की जरूरत है? बताइए, कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, ये इनबिल्ट है ना। लेकिन किसकी ट्रेनिंग देने की जरूरत है वो हम देखेंगे आगे, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट समझना कि हम जो करते हैं समाज में वो क्या है? विकर्म है। तो हमने देखा पहले कर्म क्या था? जो शास्त्रों के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग और अपने नेचर के प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज के अकॉर्डिंग किया जाता है, उसको बोलते हैं कर्म। फिर हमने क्या देखा? विकर्म।
विकर्म क्या है? जो शास्त्रों के उपदेश के विरुद्ध और अपनी स्वतंत्रता का गलत प्रयोग करके किया जाता है, उसको बोलते हैं विकर्म। तो कर्म को आप सिंपल वर्ड में बोल सकते हो अच्छा काम। देखो शास्त्र के हिसाब से कर रहा है ना, शास्त्र में दिया है कि ब्राह्मण को ये करना चाहिए, वैश्य को ये करना चाहिए, तो अच्छा काम हो गया ना। अच्छा, अभी मैं जब यहाँ पे जब ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो टिपिकल ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ, अभी मैंने उस वाले डेफिनेशन में आपको बताया था कि हरिनाम फैलाता है तो भक्ति हो गई। एक टिपिकल ब्राह्मण पूजा पाठ करना और थोड़ा बहुत मतलब जो भी वेद और नियम कानून रिचुअल्स इनको फॉलो करना, तो अच्छा काम है। वैश्य बिजनेस कर रहा है, दूसरों की हेल्प कर रहा है, अच्छा काम है। क्षत्रिय रक्षा कर रहा है, अच्छा काम है। शूद्र फॉलो कर रहा है मालिक के इंस्ट्रक्शन को, अच्छा काम है। और विकर्म क्या हो गया? जस्ट उल्टा, सारे बुरे काम करना। तो जो 4 मुख्य तरह के बुरे काम बताए गए हैं शास्त्रों में, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 17वें अध्याय में, वो क्या है? गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स एंड मीट ईटिंग। इसका आप एक्रोनिम याद कर सकते हैं, गिम, GIIM। ये कई बार भूल जाते हैं बहुत लोग, ये तो याद ही होना चाहिए एटलीस्ट। गिम, GIIM। G फॉर I फॉर M फॉर I फॉर तो कोई बोल नहीं रहा है। गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स एंड मीट ईटिंग। तो ये 4 मुख्य तरीके के विकर्म हैं। वो कार्य है जो अधोगति कराएंगे और अपनी स्वतंत्रता का गलत प्रयोग करके किया जाता है। अब इसके ऊपर कई बार क्लासेस हो चुकी हैं और आपको पता है ये चारों क्या हैं। तो ये चारों विकर्म हैं। तो कहने का मतलब है, हमने अभी समझा कि क्या कर्म होता है और क्या विकर्म होता है। कर्म मतलब शास्त्रों के अनुसार किए जाने वाला कार्य, अच्छा कार्य, और विकर्म मतलब शास्त्रों के विरुद्ध किए जाने वाला कार्य अर्थात बुरा कार्य। लेकिन अब आता है ट्विस्ट कहानी में। ट्विस्ट है ये, क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे गलत है, अकर्म है, ये विकर्म है। This is विकर्म। तो both कर्मा एंड विकर्मा बाइंड अस इन द, चाहे अच्छा काम हो या बुरा काम हो, हम कहाँ फंसेंगे? जन्म मृत्यु के चक्र में फंसेंगे। तो कोई बोल सकता है कि प्रभु जी आप टॉपिक से थोड़ा भटक रहे हैं। टॉपिक ये था कि व्हाई बैड थिंग हैपन विद, अब जन्म मृत्यु में कहाँ से आ गए? मतलब गाड़ी आप वहीं घसीटेंगे ना, हर बार गाड़ी आप उधर ही घसीट के ले आएंगे ना। गाड़ी हम वहीं नहीं घसीटना चाहते, गाड़ी जा ही रही है वहां पे बार बार। हम कैसे गाड़ी जा रही है हम समझेंगे। चाहे कोई व्यक्ति कर्म करे या विकर्म करे, वो एक चीज से फ्री नहीं हो पाएगा। क्या? जन्म मृत्यु के चक्र से फ्री नहीं हो पाएगा। और जन्म मृत्यु के चक्र में आना ही सारे कष्टों का कारण है ना। क्या बोल रहे हैं भगवान? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु ही सारे दुख का कारण है। कोई व्यक्ति चाहे अच्छा कार्य करे या बुरा कार्य करे, उसको जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अच्छे कार्य और बुरे कार्य दोनों का ही क्या होता है? फल होता है, रिजल्ट होता है। और रिजल्ट को फेस करने के लिए यू हैव टू टेक दिस बॉडी। अच्छे कार्य और बुरे कार्य दोनों भौतिक धरातल पे होते हैं। दे आर एक्टिव ऑन द मटेरियल प्लेन, और मटेरियल प्लेन पे होने वाले एक्टिविटी का रिजल्ट होता है मटेरियल। और उस मटेरियल रिजल्ट को एक्सपीरियंस करने के लिए क्या लेना पड़ेगा? जो किसका बना हुआ है? मटेरियल का बना है, मैटर का बना है। तो आप समझे? अच्छा कार्य और बुरा कार्य अगर उसमें भक्ति इन्वॉल्व नहीं है, वो भी हम देखेंगे आगे, कर्म और विकर्म है सिर्फ, तो उसका रिजल्ट होगा अच्छा या बुरा। और उस अच्छे या बुरे रिजल्ट को फेस करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? बॉडी। और जैसे ही आपने बॉडी लिया, दुख की कहानी शुरू हो जाएगी। तो अब देखिए, जैसे सिंपल से एग्जांपल समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति कॉलेज में है ना, तो चाहे वो टॉप करे, मान लो उसकी इच्छा ऐसी है कि कॉलेज जाने का मन नहीं है। क्या नहीं है? कॉलेज जाने का मन नहीं है, फ्री रहना चाहता हूं मैं, अल्टीमेट ब्लिस है फ्री रहना। लेकिन उसने टॉप कर लिया है, तो टॉप कर लिया तो फैसिलिटेशन सेरेमनी होगा, फेलिसिटेशन सेरेमनी होगी। तो अब उस सेरेमनी में उसको जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? तो बोलेगा नहीं, मैं तो टॉप किया हूं, मुझे तो फ्रीडम मिलना चाहिए। नहीं, आपको फ्रीडम यही है कि आप आइए और क्या लीजिए? प्राइज लीजिए, अवार्ड लीजिए। अच्छा, जो फेल हुआ है उसको जाना पड़ेगा? उस सेरेमनी में तो नहीं जाना पड़ेगा, वो जाएगा पेरेंट टीचर्स मीटिंग में, जहाँ उसके माता पिता जाएंगे, बोलेंगे अरे नालायक निकम्मा, क्या बताया सर जी, आपको पढ़ता ही नहीं, पीटिए आप इसको। आज के पेरेंट्स नहीं, आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आज से 15 साल पहले वाले पेरेंट्स होते थे ना। हमें याद है कि हमारे पेरेंट्स होते थे, या फिर और हमने देखा है, तो ठीक है करो तुम आने दो, आज आने दो। किसको आने दो? एक तो पापा है, एक और भी है। कौन आएगा शाम को? शाम को जो आता है
घर घर में पढ़ाता है ना? कौन है? ट्यूशन मास्टर है ना, टीचर है। खूब करो, खूब उधम मचाओ, तुम जितना मर्जी उधम मचाओ। कब तक मचा लो? 6 बजे तक शाम के। 6 बजे आने दो सर जी को। हमारे आते थे सर जी, सर जी को आने दो। अच्छा, तो ऐसे करके थोड़ा तो बच्चे के हृदय में भय भर देती थी माँ कि आने दो। तो जब सर जी आएंगे, अब बच्चा बैठेगा सर के बगल में। अब जो राम कथा शुरू होगी मम्मी की, किससे? सर जी से। ऐसी वेदना व्यक्त होगी सर के सामने कि सर का शरीर धीरे धीरे लाल होने लगेगा। सारा पहाड़ा बच्चे को आज याद करवाएंगे सर, है ना? पहाड़ा याद करवाना तो बहाना है ना? उसका पहाड़ बनाना है। कूट के, है ना, उसका पहाड़ बना देंगे, है ना? तो ये हम देखते थे पहले के समय में, ऐसे लोग करते थे ना। तो कहने का मतलब कि चाहे अच्छा कार्य करे या बुरा कार्य करे, उसको रिजल्ट फेस करना पड़ रहा है। ठीक इसी प्रकार आत्मा चाहे अच्छा कार्य करे या बुरा कार्य करे, उसको इस संसार में आना पड़ता है। इस संसार मतलब क्या? एक और भी संसार है क्या? है क्या एक और संसार? कौन सा संसार है? कौन? हाँ, भगवान का धाम। तो in the total existence there are 2 places. One is a spiritual world and another is material world. Material world is the place where we live. We the soul captured in सही बोल रहा हूँ, जैसे बोलो body. In material body. Of course mind is also there, but captured in material body. And in spiritual world who lives? Soul lives. Pure soul lives in the association of Krishna, the Supreme Lord. So अब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करे या बुरा कार्य करे, भौतिक तल पे उसको इस संसार में आना पड़ेगा। कई बार लोग बोलेंगे कि देखिए हम ज्यादा ही भक्ति नहीं, अच्छा काम करो। क्या करो? अच्छा काम करो। अरे हमने किसी दिल मत दुखाओ किसी का। ये भजन कीर्तन क्या है? चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। अरे चिल्लाना चीखना चाहिए, चुनाव का प्रचार करिए, कुछ करिए, आप समाज के लिए कुछ जाइए, बाहर निकलिए, कुछ मोर्चे में जाइए, घर घर में जाकर प्रचार करिए। हम कर रहे थे प्रचार, ऐसे कुछ करिए। अरे क्या हरे कृष्ण हरे राम चिल्लाएंगे नचैया गवैया की तरह, ढोल बजाएंगे, कीर्तन करेंगे? तो उनका डेफिनेशन है कि कुछ अच्छा करना चाहिए, दैट इज सफिशिएंट। पहली बात तो चुनाव के प्रचार में कितना अच्छा हो रहा है ये अलग ही एक विषय है। लेकिन मान लीजिए कि कुछ बहुत ही अच्छा किया भी सच में, हॉस्पिटल बनाया, स्कूल, हम भी अप्रिशिएट करते हैं उसको। लेकिन एक चीज क्लियर हो जाए कि हॉस्पिटल बनाने से या फिर अनाथालय खोलने से ये जो अच्छा हो रहा है, दिस इज हैपनिंग ऑन द मटेरियल प्लेन, दिस इज हैपनिंग ऑन। अगर उस हॉस्पिटल खोलने में या अनाथालय खोलने में भगवान इन्वॉल्व नहीं है, तो ये सिर्फ एक पायस एक्टिविटी है। क्या है? क्या है? पायस की स्पेलिंग क्या होती है? PIOUS। क्या बोलते हैं इसको? पायस। हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं पायस को? पुण्य। क्या बोलते हैं? पुण्य। तो ये सिर्फ क्या हो गया? पुण्य कार्य हो गया। लेकिन पुण्य कार्य का रिजल्ट होता है, क्या रिजल्ट होता है पता है आपको? पुण्य कार्य का क्या रिजल्ट होता है? रिवॉर्ड, सुख होता है। पुण्य कार्य का रिजल्ट क्या होता है? सुख होता है। लेकिन इसके रिजल्ट में एक फ्लॉ है। फ्लॉ क्या है? इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। तो जितना पुण्य है उतना ही रिजल्ट मिलेगा जरूर, लेकिन कितना मिलेगा? जितना पुण्य किया उतना मिलेगा। जैसे ही पुण्य खत्म हुआ, रिजल्ट भी खत्म। ठीक इसी प्रकार दूसरा क्या है? विकल्प, पाप है, तो पाप का भी रिजल्ट होगा। पाप का रिजल्ट कुटाई होगी। उसका भी ऐसे ही, पूरी कुटाई नहीं होगी, जितना पाप किया है उतनी होगी। लेकिन अल्टीमेटली दोनों के लिए शरीर लेना पड़ेगा, और शरीर की अपनी समस्याएं हैं। चाहे कोई व्यक्ति पाप किया हो या पुण्य किया हो, 4 चीज तो फेस करना ही पड़ेगा: मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी और जन्म। ये चारों itself is a problem. This itself is a great pain. Birth, death, old age and disease. अभी हम नहीं समझ पाते, बूढ़े नहीं ना अभी हम। बूढ़े लोगों से पूछ सकते हो आप, बूढ़े लोगों का क्या पेन होता है। बीमार तो पड़ते ही हैं, लेकिन अभी होता क्या है ना कि जब हम जवानी में बीमार पड़ते हैं तो थोड़ा खून क्या है? गर्म है। क्या है भाई? मैं तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई मुझे तो जब बुखार आता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बाथरूम में जाता हूँ और नहा लेता हूँ ठंडे पानी नहा। क्या बुखार, देखते हैं बुखार क्या बिगाड़ देता है। अभी जब बचपन के बुढ़े हो गए तो पूछेंगे कि बुखार में ठंडे पानी चलाने में कैसे लगता है। तो कहने का मतलब है कि these things are problems, और इस संसार में बहुत कष्ट है। कई बार हमने चर्चा किया है, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश। तो कोई बोलेगा कि अरे हमको तो लगता था कि अच्छा काम करेंगे तो सही होगा, तो आप बोल रहे हैं कि ये कर्म करके भी प्रॉब्लम हो गया, अच्छा कार्य करके भी प्रॉब्लम हो गया। हाँ बिल्कुल प्रॉब्लम है। तो फिर सोल्यूशन क्या है? What is the solution then? Then comes the solution part, and what is that? This is अकर्म। पहला क्या हमने देखा? दूसरा क्या देखा? और ये तीसरा क्या है? अकर्म। Now what is this अकर्म? अकर्म का अगर सिंपल डेफिनेशन देखें, this is an act
which will take you out from the cycle of birth and death. ये वो कार्य है, जैसे हमने कर्म को भी देखा कि वो कार्य है, विकर्म को भी देखा वो कार्य है, तो अकर्म वो कार्य है जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल देगा. पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे. कौन बता सकता है कि ये श्लोक किसने बोला है? हाथ खड़ा करेंगे. कई बार बोल चुका हूं क्लास में, बहुत बार. हाँ उदय प्रभु शंकराचार्य ने बोला है ये श्लोक. इसमें इतना सिंपल बता रहे हैं वो कि जन्म मृत्यु से चक्र निकलने वाला प्रोसेस क्या है, अकर्म, और अकर्म होता क्या है. इह संसारे बहुदुस्तारे, ये संसार में बहुत कष्ट है और यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. ये भौतिक संसार की तुलना की गई है भव सागर से. किससे? वैदिक सभ्यता में एक एक शब्द का जो प्रयोग होता है वो बहुत नपा तुला होता है. सागर शब्द क्यों प्रयोग किया जाता है, कौन बताएगा? सागर शब्द क्यों प्रयोग किया गया है भौतिक संसार के लिए बार बार? विशाल तो और भी बहुत सारी चीजें, आसमान में विशाल है, सागर ही क्यों प्रयोग किया गया है बताइए? जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकती. वो तो ठीक है, एग्जैक्ट नहीं, खत्म नहीं होता, लेकिन इस भौतिक संसार से बाहर निकलने के कॉन्टेक्स्ट में सागर क्यों प्रयोग किया गया है? सागर को पार में बहुत समय लगता है. कोई ओरिजिन नहीं. सागर को पार करने में मतलब पार हो जाता है. हाँ बिल्कुल बताइए. क्योंकि प्रभु जी उसका कोई छोर नहीं मिलता. आप सब सही बोल रहे हो, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर ये है कि हाँ आप बताइए विशाल को. उस सागर का अर्थ है, सागर एक तरह से भगवान को दर्शाता है और उसका उसकी एक बूंद जीवात्मा को दर्शाता है. नहीं, वो दूसरा कॉन्टेक्स्ट है. यहाँ पे सागर इसलिए प्रयोग, सागर को अपने सामर्थ्य से पार नहीं किया जा सकता. हाँ कि नहीं? कितना भी निपुण तैराकी हो कोई, सागर तैर सकता है? सागर पार कर लेगा. तो इसी प्रकार इस भौतिक संसार को अपने सामर्थ्य से पार नहीं किया जा सकता. इसीलिए बार बार शास्त्रों में इसको भव सागर बोला गया है. सिर्फ भव भी बोल सकते थे, भौतिक संसार भी बोल सकते थे, लेकिन क्या बोलते हैं? भव सागर. क्योंकि अपने कैपेसिटी से कोई इसको पार कर ही नहीं सकता. व्यक्ति सिर्फ कर्म और विकर्म करता रहेगा, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? अकर्म करना पड़ेगा. और अकर्म क्या होता है? अकर्म मतलब जो लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है? प्योर डिवोशनल सर्विस, भगवान की शुद्ध सेवा, भगवान की भक्ति. ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं अकर्म. ये ना कर्म है ना विकर्म है, ना इसका पॉजिटिव रिएक्शन होगा ना इसका नेगेटिव. तो इसका कौन सा रिएक्शन होगा? इसका स्पिरिचुअल रिएक्शन होगा. स्पिरिचुअल रिएक्शन, पॉजिटिव रिएक्शन और नेगेटिव रिएक्शन दोनों इस मटेरियल वर्ल्ड पे काम करते हैं, अच्छा और बुरा. लेकिन भगवान की भक्ति से जो परिणाम होता है वो ना अच्छा होता है ना बुरा होता है. वो क्या होता है? आध्यात्मिक होता है. और आध्यात्मिक परिणाम क्या करेगा? उस जीवात्मा को इस भौतिक संसार से बाहर निकाल देगा. अब हमने देखा कर्म कितने प्रकार के हमने देखा वर्ण आश्रम के अकॉर्डिंग, फिर हमने विकर्म देखा. अब हम देखेंगे कि भक्ति में एग्जैक्टली होता क्या है. तो प्रहलाद महाराज ने भक्ति की डेफिनेशन दी है श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में, बिल्कुल प्रिसाइज डेफिनेशन दी है. और उन्होंने बताया है कि देखो जी 9 एक्टिविटी होती है भक्ति में. कितनी? 9 एक्टिविटी. आपसे जितना पॉसिबल हो पाए उसमें उतना कर लो. तो तैयार है आप लोग देखने के लिए? तो ये देखिए, ये है 9 एक्टिविटी. श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम. क्या बोल रहे हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम. कितना हो गया? 9. ये 9 एक्टिविटी अगर कोई करेगा तो ये क्या हो गया? अकर्म हो गया. और उस अकर्म का परिणाम ये होगा कि व्हाई बैड थिंग्स हैपन विद गुड पीपल का सेशन उसको लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके साथ कुछ बैड होगा ही नहीं और वो कुछ गुड करेगा ही नहीं, कुछ बैड करेगा ही नहीं. वो सीधे स्पिरिचुअल एक्टिविटी करेगा. और स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने की वजह से रिजल्ट क्या होगा कि इस मृत्यु के बाद, इस जीवन के बाद वो किसको प्राप्त कर लेगा? भगवान को प्राप्त कर लेगा. भगवान को प्राप्त करने का मतलब ये नहीं कि भगवान में नैन से नैन मिल जाएगा. भगवान के धाम में जाकर के वो निवास करेगा और भगवान की सेवा करेगा. तो ये एक्टिविटी हम शॉर्ट में देखेंगे एंड देन वी विल रैप अप द सेशन. व्हाट आर दीज एक्टिविटीज? फर्स्ट इज हियरिंग. सबसे इंपॉर्टेंट है ना, हर बार हम आपको बताते हैं भगवान के बारे में सुनना. जैसे अभी आप जो कर रहे हो दिस इज प्योरली श्रवणम. Of course, वो भी डिपेंड करेगा कौन कितना कंसंट्रेशन से सुन रहा है, बट दिस इज प्योरली श्रवणम एंड दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ प्योर भक्ति, प्योर डिवोशनल सर्विस. क्या है ये? श्रवणम. तो मेरा आप सबसे करबद्ध आपके चरणों में नतमस्तक होकर निवेदन है कि आप हर दिन भगवान के बारे में कुछ सुनिए. बहुत सारे मैंने ऑडियो क्लिप्स भेजे हैं ग्रुप्स में, यूट्यूब पे लिंक्स हैं. वैसे बेस्ट है कि आप ऑडियो सुनिए जो मैंने फाइल भेजा है.
और अगर आप 10 मिनट 15 मिनट भी डेली सुनते हैं तो आपका अकर्म स्टार्ट हो जाएगा, और कर्म और विकर्म से आने वाला जो परिणाम जिसकी वजह से आपको शरीर लेना पड़ता है और कष्ट झेलना पड़ता है, उस परिणाम से आप बचना शुरू हो जाएंगे। सेकंड क्या है? चैंटिंग। उसके बगल में क्या लिखा है? कीर्तनम सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। भगवान गीता में बोल रहे हैं कि तुम अर्जुन क्या करो? दृढ़ता के साथ जप करो, दृढ़ता के साथ। कोई बोलेगा कि दृढ़ता शब्द बोलने का क्या जरूरत पड़ गया? क्योंकि भगवान को पता है कि 1 महीने ये प्रोग्राम बंद कर दो, 4 माला वाले कितने पे आ जाएंगे? 1 माला वाले तो पहले ही अंडे पे थे उनका तो फिर 0। 16 माला वाले 8 पे आ जाएंगे, 8 वाले भी 0, थोड़ा ज्यादा भी प्रमोशन कर सकते हैं, 8 वाले 0 पे भी आ सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है ना। और तो क्या हो गया देखो, तो इसका मतलब दृढ़ता है कि नहीं है? है तो प्रभु जी देखिए कितनी दृढ़ता से हम कर रहे हैं 1 माला। आप शुक्र मनाइए कि 0 पे नहीं आए हम, है ना? इतना एहसान कर दिया हम आपके ऊपर, है ना? इतना जो खाया था चिली पोटैटो उसका इतना एहसान कर दिया, लेकिन हम देखते हैं कि दृढ़ता नहीं है। They just immediately they came down in their spiritual life. So that's why chanting the names of Krishna. आप ऐसे कितने ऐसे लोग हैं जो जप करते हैं डेली, माले पे डेली करते हैं? हाँ, तो जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं उनको सेशन के जस्ट बाद, है ना, प्रसादम होगा। प्रसादम के बाद आपको यहाँ पे छोटा सा एक टॉक दिया जाएगा 5 मिनट का, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि जप कैसे करते हैं। तो इफ यू रियली वांट टू टेक समथिंग विद यू इन होम, सच में आप कुछ लेके जाना चाहते हैं, पहली बार आए, तो यू वेट फॉर 5 more minutes आफ्टर द प्रसादम, आफ्टर द डिनर। तो दूसरा क्या है? कीर्तन, जप करना। तीसरा क्या है? विष्णु स्मरणम। विष्णु स्मरण मतलब भगवान के बारे में सोचना। लेकिन देखिए भगवान के बारे में आप तब सोच पाओगे जब दिमाग में कुछ होगा ना भगवान के बारे में सोचने के लिए। दिमाग में होगा ही नहीं जब आप कुछ सुनते ही नहीं हो भगवान के बारे में। आप समझे? आप जैकलिन फर्नांडिस के बारे में इतना सुन रखा है, तो देखिए मैंने नाम बोला तो बहुत सारे चित्र आ चुके होंगे अब तक दिमाग में बहुत लोगों के। क्यों? क्योंकि खूब सुना है उसके बारे में। लेकिन कृष्ण के बारे में कृष्ण बोलेंगे तो एक ही चित्र आएगा। कौन सा? एक फोटो बहुत आ जाएगी तो फोटो आ जाएगी, हाँ वो खपड़ेल के नीचे एक फोटो रखी रहती है, हाँ वहाँ पे हम जाते हैं, अब माला भी पहने आज फोटो पे, हाँ ये आया। और बहुत ध्यान आएगा कृष्ण कृष्ण प्रसाद की जय, बहुत लोगों को ध्यान आएगा। लेकिन ऐसे नहीं ध्यान आएगा कि हाँ भगवान कि जैसे ही कृष्ण बोला तो ध्यान लगा, ओ भगवान कृष्ण वृंदावन में कितनी सुंदर लीलाएं करते थे, वहां पे गौओं को चराते थे, भगवान की 9 लाख गायें थी। भगवान अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करते थे? जाते थे, अलग अलग असुरों की हत्या करते थे, अलग अलग असुरों का संहार करते थे। भगवान विष्णु भगवान विष्णु के रोमकूप से तो अनंत कोटि ब्रह्मांड बाहर आ रहे हैं। एक एक ब्रह्मांड के अंदर भगवान प्रवेश कर गए गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करके जीवित कर दिया ब्रह्मांड को। ब्रह्मांड के अंदर अनंत जीव के साथ एक और विष्णु आ गए, क्षीरोदक्षाई विष्णु। क्षीरोदक्षाई विष्णु की कृपा से जीव सारे कार्य कर पा रहा है। अब तक तो नसें फट के बेहोश हो जाएगा अपने से स्मरण आए तो छोड़ ही दीजिए, है ना। लेकिन विष्णु स्मरण का ये मतलब है कि उसको एक वर्ड दे दिया आपने, कोई कहानी सोचने लगा वो कृष्ण के बारे में। कोई है ऐसा? आप बताइए। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लेक्चर कुछ लोग हैं लेकिन जो सुनते हैं, जो पढ़े हैं या सुनते हैं, लेकिन अधिकांश लोग जो नहीं सुनते भगवान के बारे में उनका ऐसा स्मरण नहीं होगा। ये तीसरा प्रोसेस है। इसलिए आप लोगों को क्या करना चाहिए? आप लोगों को भगवान के बारे में सुनना चाहिए, तब क्या हो पाएगा? विष्णु स्मरण हो पाएगा। चौथा क्या दिया है यहाँ पे? सर्विंग द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। इसको क्या बोले हैं? ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? पाद सेवनम। ये चौथा है। तो पाद सेवनम के कई सारे मतलब हैं। एक मतलब है कि भगवान के चरणों की सेवा करना, एक मतलब ये है। और दूसरा मतलब क्या है? दूसरा मतलब है कि अपने पैरों के द्वारा जब हम भगवान की सेवा करते हैं। कैसे? जैसे आप सब अभी किए, अब मंदिर आए तो किसी हाथ से चल के तो नहीं आया ना कोई? कुछ हाथ से चलने वाले हैं? चलो आशा करते हैं हाथ से चल के तो नहीं आया कोई। तो पैर से चल करके मंदिर आए तो अपने पैर का इस्तेमाल किए किसमें? भगवान की सेवा में। ये क्या हो गया? ये चौथा पॉइंट हमने देखा। अब हम देखेंगे पांचवा, फिफ्थ क्या है? फिफ्थ इज अर्चनम। अर्चनम का क्या मतलब दिया है? डेटी वर्शिप। डेटी मतलब क्या होता है? और विग्रह मतलब क्या होता है? ठाकुर जी की मूर्त। मूर्ति मतलब क्या होता है? मूर्ति मतलब मूर्ति प्रभु जी, नहीं मूर्ति की तो फोटो है प्रभु जी, मूर्ति अंदर है ना, एक है पुतला अंदर। इसीलिए आप लोगों को बुद्ध परस्त बोला गया है। तो सारे बुद्ध परस्तों का जब तक खात्मा नहीं हो जाएगा, चैन से सांस नहीं लेंगे। ला इलाहा ये है तो बुद्ध। तो समझना चाहिए कि विग्रह है क्या, बुद्ध है क्या, है ना। बुद्ध नहीं होते वो, है ना। भगवान के मंदिर में जो विग्रह होते हैं वो बुद्ध नहीं होते, बुद्ध बाहर होते हैं। जिनको उनके जयंती के दिन बढ़िया कांटे वाला ब्रश ले आकर के
वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी, महात्मा जी के सिर पे आए और रगड़ रगड़ के उनको पोछा जाएगा, है ना? वो भूत होते हैं, वो विग्रह नहीं होते। और दूसरे दिन फिर से कुछ आएंगी चिड़िया, है ना, और श्रृंगार करके चली जाएगी, है ना? लेकिन भगवान के विग्रहों के साथ ऐसा नहीं होता। भगवान के विग्रह मतलब भगवान के साक्षात स्वरूप हैं वो, जो कि अपने भक्तों से सेवा देने के लिए प्रकट हुए हैं। वो भौतिक तत्वों के ही बने, लकड़ी, बालू, मिट्टी, पेंट, ज्वेल, लेकिन वो हैं कौन? देखिए यहाँ पे फोटो दिख रहा है, ये विग्रह है, ये कोई मूर्ति या बुद्ध नहीं है, ये विग्रह है भगवान। विग्रह मतलब, विग्रह संस्कृत शब्द है, उसका मीनिंग होता है रूप। रूप है ये, भगवान का साक्षात रूप है ये, जिनकी सेवा करना। तो आप सब लोग मंदिर में आकर के भगवान की क्लीनिंग कर सकते हैं। ये तो कह रहा अब तो मेरा पेट डायलॉग हो गया है, तकिया कलाम है ना, लेकिन ठीक है, हमें अपना तकिया कलाम बोलना ही है ना। तो जैसे हर दिन मंदिर में सुबह क्लीनिंग होती है, तो आप जो भी चाहे भगवान के मंदिर में आकर के भगवान के विग्रहों की प्रसन्नता के लिए क्या कर सकते हैं? मंदिर मार्जनम, उसको बोलते हैं मंदिरम मार्जनम, मंदिर का सफाई करना, ये एक सेवा है। भगवान के लिए क्या कर सकते हैं? कभी कभी गार्लैंड लेके आ सकते हैं, कभी कभी मंदिर के अंदर भगवान के ऑल्टर के ऊपर बहुत जाले होते हैं, उसको साफ करना होता है, वो कर सकते हैं। कभी कभी भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के सामने बैठ करके कीर्तन गा सकते हैं। ये सब क्या है? डेटी वर्शिप का पार्ट है, है ना। फिर छठे नंबर पे क्या लिखा हुआ है? वंदनम। अब ये छठा, सातवां, आठवां, नौवां ये थोड़ा हाई है ना। अभी तो हम बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं, तो अभी तो हम पहले ही 4 कर लें तो बहुत बड़ी बात है। अभी तो हम ये वाला कर लें ना, ये वाला, ये जो पहला वाला लिखा हुआ है, ये भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, पहला वाला है ना। तो ये क्या लिखा है छठे नंबर पे, बट फिर भी समझना है। वंदनम, वंदनम मतलब भगवान के लिए सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं गाना। जैसे भी गा रहे थे, अधरम मधुरम वदनम मधुरम दीपते अखिलम मधुरम। क्या गा रहे हैं? सुंदर प्रार्थना गा रहे हैं कि भगवान आप तो हंसते भी इतना सुंदर हैं, आप तो गाते भी इतना सुंदर हैं, चलते भी इतना सुंदर है, नहाते भी सुंदर हैं, बोलते भी, सब कुछ ही सुंदर है आपका। तो अखिलाधिपति अखिलम मधुरम, अखिलम मतलब संपूर्ण, सब कुछ आपके बारे में क्या है? सुंदर वंदना है भगवान की, तो बहुत हाई है। उसके बाद क्या है? दास्यम। अभी किसके दास बने बैठे हैं हम? अपने बॉस के, है ना, अपने रिश्तेदारों के, समाज के, अपनी इंद्रियों के, अपने मन के, अपने बहाने के, है ना, अपने गर्मा गर्म बहानों के। हम दास हैं कि नहीं दास हैं? हम दास हैं। लेकिन जब किसके दास बन जाए हम? कृष्ण के दास बन जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? दास्यम। और दास बनने का मतलब क्या है? दास बनने का मतलब है बात मानना। भारत में प्रॉब्लम क्या है? लोग भगवान को तो मानते हैं, लेकिन क्या नहीं मानते? भगवान की नहीं मानते। वो मत बोलिए हमसे, भगवान भगवान बिल्कुल है। अरे कहा नहीं है भगवान, सब जगह भगवान है, प्रोजेक्टर के अंदर भी भगवान है ना। आप क्या मूर्ति बना के रखे हैं? आप प्रोजेक्टर की पूजा कर लीजिए। देखिए मानने के ऊपर है, किसके ऊपर है? मानने के ऊपर है। गोबर की पूजा कर लीजिए, आप गोबर की पूजा करके भगवान बन जाएंगे। आप स्पीकर को माला पहना दीजिए, देखिए स्पीकर को यहाँ पे रख दीजिए, माला पहना दीजिए, इसको भगवान मान लेंगे। इसको भगवान मानते हैं कौन लोग? जो पी के आते हैं। हम तो नहीं मानते, हम तो अगर इसको माला पहना देंगे तो भगवान इसको हम नहीं मानेंगे। भगवान की शक्ति जरूर मान सकते हैं, लेकिन भगवान, लेकिन अगर पी के आ जाए हम तो फिर इसको भगवान मान लेंगे, मूवी बना देंगे इसके ऊपर। तो ये लोगों का बाहर कुतर्क है ना। तो इस तरह से, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दास्य मतलब भगवान को तो मानना ही ठीक तरीके से कि कृष्ण कौन है, भगवान की बात भी मानना जो शास्त्रों में दिया हुआ है। फिर क्या आता है? फिर लास्ट के 2 आते हैं, साख्यम। सख्यम क्या है? सख्यम मतलब फ्रेंड, भगवान से फ्रेंड का भाव होना। ये भी हम अभी नहीं कर सकते, है ना। अभी तो भगवान के सर्वेंट ही नहीं बन पा रहे हैं, ये बात का स्टेज है, ये बात का स्टेज है। सिर्फ सिंपल भी समझ सकते हैं आप। एग्जाम्पल देखो, कोई बहुत अमीर व्यक्ति है, उसके कुछ सेक्रेटरी होते हैं कि नहीं होते ना सेक्रेटरी। तो स्टार्टिंग में सेक्रेटरी ने ज्वाइन किया तो कैसे बिहेव करेगा अपने मालिक के साथ? कैसे बिहेव करेगा? बहुत ज्यादा और प्रेफरेंस, बिल्कुल जी हुजूर जी हुजूर जी हुजूर। लेकिन मान लीजिए ये सेक्रेटरी 20 साल से काम कर रहा है इसके साथ, मालिक के साथ, अब कैसा हो जाएगा? रिस्पेक्ट अभी भी रहेगा, लेकिन अब थोड़ा क्या हो जाएगा? थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाएगा। तो पहले फ्रेंडली वाला था या पहले सर्विट्यूड था? पहले सर्विट्यूड था, बाद में फ्रेंडलीनेस आया। तो कृष्ण के साथ भी ऐसा ही है। कभी कभी हम समाज में देखते हैं कुछ लोग पहले सर्विट्यूड को ला देते हैं और क्या बोलते हैं? देखिए हमारे लड्डू गोपाल अंडा भी खाते हैं, हमारा लल्ला सब खाता है जो हम अच्छा तो माता जी आप क्या भोग लगाते हैं? देखिए हमारा लल्ला जो हम खाते हैं वही खाता है, ज्यादा परेशान नहीं करता, आप लोगों को बहुत परेशान करता है, ये बनाओ वो बनाओ। हम तो जो लल्ला कुकड़े भी खा लेता है, कभी कभी कुछ नहीं होता तो चॉकलेट भी खिला देते हैं इसको, देखा आपने? कभी कुछ भी नहीं होता तो भूखा भी रख देते हैं इसको। क्या करते हैं? हम भूखे रहेंगे लल्ला भी भूखा रहेगा, है ना। मम्मी भूखी है तो लल्ला भी भूखा रहेगा। तो चमाट लगाना चाहिए ऐसे लोगों को, सारा लल्ला लल्ली
बाहर आ जाएगा सारा लोग बाहर आ जाएगा, है ना। ऑफ कोर्स कोई नेचुरल इस स्टेज पे है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन समाज में जब हम देखते हैं तो कोई नेचुरल इस स्टेज पे नहीं होता है। इन्हीं सब चीजों को देख करके लोग गलत मैसेज देते हैं फिर, ना। खाएंगे कृष्णा अंडा? बताइए, कृष्णा खाते हैं अंडा? कृष्णा चॉकलेट खाते हैं? नहीं खाते हैं कृष्णा चॉकलेट। क्यों? चॉकलेट में क्या होता है? निकोटीन होता है, कैफीन। नशा नहीं करते कृष्णा, नशेड़ी नहीं है कृष्णा, सुट्टा नहीं फूकते है ना, नहीं करते कृष्णा का। कृष्णा खाते हैं कुरकुरे? खाएंगे कुरकुरे कृष्णा? नहीं। कुरकुरे में क्या मिला हुआ है? प्याज है, प्याज, जो तामसिक भोजन है। कृष्णा नहीं छुएंगे तामसिक भोजन। कृष्णा तो क्या खाते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। मैं खाता हूँ सबसे पहले तो प्रेम। क्या खाता हूँ? प्रेम खाता हूँ मैं। भगवान के धाम में लक्ष्मी देवी जब भगवान के लिए प्रसाद बनाती है, या राधा रानी जब भगवान के लिए प्रसाद बनाती है, तो आपको पता है क्या होता है? आज तक, अब कब से स्टार्टिंग वो भी नहीं बता सकते क्योंकि भगवान को स्टार्टिंग है ही नहीं, अनंत है सब, है ना। तो अनंत समय में कभी भी एक समय का डिश रिपीट नहीं हुआ है। ये है भगवान। तुम्हारा कुरकुरे खाएंगे, ये आ गया भगवान का। आज तक कोई डिश रिपीट ही नहीं हुई है, ये भगवान का ऑपुलेंस है। ऐसे भगवान हमारा इधर क्या चिली पोटैटो चाउमीन खाने के लिए बैठे हैं ना? नहीं। लेकिन हाँ, अगर चाउमीन को प्रेम से बना करके भगवान को भोग लगाया जा रहा है, तो भगवान प्रेम स्वीकार करते हैं और चाउमीन भी स्वीकार करते हैं, दोनों खाते हैं, दोनों चीज खाते हैं। तो ये भगवान स्वीकार करते हैं। तो ये है दास। लेकिन साक्ष्यम का अगर हम नकल करने का प्रयास करेंगे इमेच्योरली, तो हम इस तरह की उटपटांग हरकत करेंगे। हमें अपने आप को क्या समझना चाहिए? भगवान कहते हैं दास, दासो अस्मि, दासो अस्मि। हम कौन है? दास है भगवान के। इसीलिए दीक्षा के बाद नाम मिलता है दास। अरविंदाक्ष माधव दास, और क्या है? मुकुंद दास, गोपीनाथ दास। दास वर्ड आइडेंटिटी में ही बता दिया जाता है कि आप कौन है? दास है भगवान के, ना। फिर लास्ट क्या है? आत्मनिवेदनम। दिस इज इवन हायर, कि कंप्लीट सरेंडर कर दिया भगवान को, कंप्लीट सरेंडर। अब यहाँ पे कंप्लीट सरेंडर बॉडी की सिर्फ बात नहीं हो रही है, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो भी सरेंडर कर दिया। कोई बता सकता है इसका एग्जांपल जिसने अपना ईगो भी सरेंडर कर दिया था भगवान को? फिर भगवान ने उसको बहुत बढ़िया फल दिया। हमने कई बार कल क्लास में किया डिस्कशन। हाथ खड़ा करके बताएंगे कौन है वो कैरेक्टर श्रीमद् भागवतम में जिसने अपना पूरा ईगो भी दे दिया भगवान को, भगवान फिर उसको बढ़िया दिए बाद में? हाँ बताएंगे। राजा बलि महाराज। बलि महाराज ने क्या दे दिया? अहंकार भी सरेंडर कर दिया। इतने बड़े राजा थे, बोल सकते थे ना ये क्या कर रहे हो? पहले तो 3 कदम भूमि मांगे और छलिया की तरफ पूरा ले लिया, अभी कह रहे हो कि तीसरा दो, एक छोटी बॉडी नहीं दूंगा, भागो यहाँ से, तो दिया वो भी ले लूंगा। तो बोल सकते थे ना, लेकिन क्या बोले? नहीं बोले। उनके गुरु उनको क्या बोल रहे थे? देखो थोड़ा ज्यादा हो रहा है तुम्हारा, है ना, तिलक विलक मत लगाओ, जाओ प्रसाद खाओ, चलो। ये क्या है? तिलक लगाने की कोई उम्र है ना? अरे पढ़ाई करो, कुछ तुम्हारा दिमाग अब भटक रहा है, दिमाग तुम्हारा अब ठिकाने ले आओ दिमाग को, है ना। ज्यादा ये हरे कृष्ण हरे राम, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत करो, थोड़ा जाओ कोई भगवत गीता के कुछ श्लोक को खोल लो, ज्यादा नहीं बेटा, ज्यादा नहीं, थोड़ा रखना चाहिए ना। देखो उनका बाबा जी लोगों का क्या है? बाबा जी लोग तो अपना घर न द्वार, बैठे हैं उधर हरिद्वार में, तुम्हारा पढ़ाई है, लिखाई है, जॉब करनी है, बिजनेस करना है। इतना बड़ा कौन संभालेगा बेटा? बेटा कौन संभालेगा ये? देखिए, लेकिन जब बलि महाराज को ऐसा बोला गया, बलि महाराज को भी ये बोला गया, बलि महाराज को इससे ज्यादा बोला गया, बलि महाराज ने ये नहीं सुना। बलि महाराज ने बोला कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये छीन लेगा ना सारा कुछ, तो छीन ले, अच्छी बात है। अगर विष्णु ही स्वयं लेने आए हैं तो क्यों नहीं दूंगा, दे दूंगा। ये देखिए बलि महाराज, भगवान ने उनको क्या दिया बाद में? सुतल। भगवान द्वारपाल बन गए बलि महाराज के। कृष्णा का सिंपल फंडा है। कृष्णा क्यों किसी को इसलिए भक्ति नहीं देते आपको पता है? क्योंकि कृष्णा अगर किसी को भक्ति दे देते तो पता क्या हो जाता है? उनको खुद को ही दे देना पड़ता है, थोड़ा ज्यादा गेम हो जाता है ना। कृष्णा जब किसी को भक्ति देते हैं तो वो अपने आप को फिर दे देते हैं, शुद्ध भक्तों को। तो किसी को इतनी आसानी से तो नहीं दे दोगे ना अपने आप को, है ना। तो इसलिए कृष्णा इतनी इजीली भक्ति नहीं देते, लेकिन आप लोग को दिए। That's why you are here. So you think how much more grateful should you all be to Krishna, to Prabhupada and to all the devotees, to this God. कितना आपको कृतज्ञ होना चाहिए। तो ये है कंप्लीट सरेंडर, भगवान की पूर्ण शरणागति ले लेना। अब ये भी इतना मुश्किल है ना, 1 घंटे की शरणागति नहीं हो पा रही है लोगों की ना। 1 घंटे पहले हम बुलाते कोई आता ही नहीं है पूरा जीवन शरण करने की तो बात ही दूर रही है ना। तो लेकिन अगर जो कर पाते हैं, those who have dedicated their whole life
इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, जस्ट इमेजिन देयर लेवल, है ना, क्या उनका लेवल है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया है ना। 1 घंटा नहीं समर्पित कर पाता कोई, कर पाता? बताओ, गलत क्या बताओ, बुरा तो नहीं लग रहा आपको? सत्य तो सत्य ही है। 1-1.5 घंटा भी समर्पण हमसे नहीं हो पाता। ऑफकोर्स आप सब तो बहुत पुण्य आत्मा हो, 3 घंटे कर रहे हो समर्पित, देखो 6 से 9 आप रहोगे यहाँ पे, लेकिन हम देखते हैं कि थोड़ा समय भी किसी को समर्पित करने के लिए बोल दिया जाए तो लोग नहीं कर पाते भगवान के लिए। तो ये है आत्मनिवेदन। लेकिन हमारे स्टेज पे हमको जो अकर्म की विधि अभी पालन करनी है वो कम से कम ये 4 तो करनी ही है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम और पाद सेवनम। ये 4 तो हमको कम से कम करना ही चाहिए। तो आप सब लोग को डेली लेक्चर सुनना चाहिए, डेली चैंटिंग करनी चाहिए और भगवान के बारे में सोचना चाहिए। भगवान के बारे में सोचना मतलब भगवान की सेवाओं के बारे में सोचना। और चौथा, मंदिर आकर के कुछ फिजिकल सेवा करनी चाहिए। अच्छा आप मुझे बताइए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो हफ्ते में कोई एक ना एक सेवा करते हैं भगवान की? मतलब उनका फिक्स है कि ये वाली सेवा तो हाँ मुझे याद है, मैं करता हूँ ये सेवा, हफ्ते में 1 दिन या 1 बार कभी भी। तो बहुत तो करते हैं, मुझे पता है। चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग छोड़ के, हर से रवि प्रभु है, रवि प्रभु तो करते हैं, धोते हैं मंदिर आके, और हफ्ते में 1 दिन करते हैं, ये यूथ प्रोग्राम में आके सेवा करते हैं या कुछ तो मतलब करते हैं, कोई एक सेवा तो करते हैं। आश्चर्य है, करते हैं आप लोग, बहुत सारे लोग तो करते हैं, मुझे पता है ना, बट मेजॉरिटी वी आर स्टिल लैकिंग। आप बहुत सारे लोग करते हैं, आई नो देम, है ना, लेकिन बट सम ऑफ देम आर लैकिंग, है ना। तो आपको नहीं लगता कि हमें करना चाहिए? देखो भगवान प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं यहाँ पे, पाद सेवन, क्या कठिन है? कोई कठिन नहीं है। हमको सोचना चाहिए कि मैं आज से एक सेवा तो करूंगा। मंदिर नहीं आ सकता तो घर पे करूंगा। कितनी सारी सेवाएं घर की है, बहुत सारे भक्त लोग हमारे घर पे कॉल करते हैं, बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। तो मंदिर नहीं आ सकता तो कहाँ करूंगा? घर पे करूंगा। करेंगे आप सब लोग? पक्का? कितने लोग करेंगे बताइए? चलिए, तो लेकिन अब हम आपको बताएंगे तो फिर डिले होगा। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सोचना चाहिए कि मैं पूछूंगा क्लास के बाद प्रभु जी से कि मैं क्या सेवा करूं प्रभु जी, या फिर मेरा इतना टाइम है, इस टाइम के अकॉर्डिंग मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। पूछेंगे, देखना कितने लोग पूछते हैं। आज ही देखूंगा कितने और फंसा दिया मैंने आपको, पूरा वाला फंस गया। रास्ते में देखते हैं कौन मेरे से पूछता है। मैं तो देखो सबके पास आऊंगा ही जब आप आनंद दे रहे होंगे। तो आपके आनंद के गोते में मैं दखल डालने आऊंगा, ये चेक करने के लिए कितने लोग पूछते हैं। ठीक है, एनीवेज, तो ये हमने देखा कर्म, अकर्म और विकर्म। तो मैं शॉर्ट में आपको कंक्लूड करूंगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि कर्म की गति बहुत गहरी है। कर्म का सिद्धांत बहुत समझना है। किस चीज को जानने के लिए? इस चीज को जानने के लिए कि हमारे जीवन में कष्ट क्यों है, हमारे जीवन में अच्छा बुरा क्यों होता है, क्यों कोई बचपन से इसके साथ अच्छा हो रहा है, क्यों कोई पैदा होते ही बुरा लग रहा है, ये सब क्यों इतना डिफरेंसेस है। तो हमें आंसर मिला कि क्यों होता है, लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग होता है। फिर हमने देखा कि लॉ ऑफ कर्मा क्या होता है। लॉ ऑफ कर्मा होता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फिर हमने देखा कि ये एक्शन और रिएक्शन किसके साथ होता है? आत्मा के साथ होता है, शरीर के साथ नहीं होता है। और आत्मा एक शरीर के बाद दूसरा शरीर लेता है, इसीलिए इस जन्म में हमारे साथ कुछ बुरा हो सकता है जो हमने पिछले जन्म में पाप किया था उसके कारण, लेकिन हमें याद नहीं रहेगा क्योंकि एक्ट किसके ऊपर हो रहा है? सोल के साथ हो रहा है। फिर हमने देखा भगवद गीता का श्लोक जहाँ पे कृष्णा स्पष्ट बता रहे हैं कि सारे अच्छे और बुरे कार्य का परिणाम या इसके जिम्मेदार कौन है? हम स्वयं हैं। फिर हमने आगे देखा कि भगवान बता रहे हैं कि अगर 3 चीज जान लें तो हम कर्म के सिद्धांत को समझ जाएंगे। वो 3 चीज क्या था? वो 3 चीज था कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म क्या है? शास्त्रों के द्वारा बताए गए कार्य करना जो अच्छे हैं। जरूरी नहीं है कि इसमें भगवान इन्वॉल्व है। अगर भगवान इन्वॉल्व हो गए तब वो क्या बन गया? अकर्म बन गया। लेकिन मटेरियल प्लेन पे वो अच्छा कार्य है, इसका रिजल्ट क्या होगा? अच्छा पुण्य मिलेगा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है? 2 प्रॉब्लम हमने बताई। एक प्रॉब्लम ये है कि उसको साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ में आना पड़ेगा, और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि पुण्य के रिजल्ट का क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। याद है आप सबको? भूल तो नहीं गए? 10 मिनट तो नहीं भूल गए? पुण्य के रिजल्ट का एंड हो जाएगा और फिर से बैक टू पवेलियन। ये प्रॉब्लम है। लेकिन हमने देखा कि आज के समाज में तो कोई कर्म भी नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई ये वर्ण आश्रम सिस्टम ही नहीं है, कोई तो कर्म भी नहीं कर रहा कोई। दूसरा हमने क्या देखा? विकर्म। विकर्म का क्या मतलब है? शास्त्रों की अवहेलना करके जो कार्य किए जाते हैं और अपनी स्वतंत्रता का गलत प्रयोग करके जो कार्य किया जाता है। The act which is performed misusing one's freedom, that is called as vikarma or sinful activity. These are basically of 4 types: gambling, intoxication, illicit sex and meat eating. These are vikarma. और विकर्म का परिणाम क्या होगा? दुख होगा, कष्ट होगा, जो कि हम इस संसार में झेलते हैं। What is the solution? Solution is that we should come out of the cycle of birth and death altogether, and we should go back to the spiritual world. What is the process? Process is we have to perform akarma.
What is akarm? Akarm is that activity which takes us out from the cycle of birth and death. And what is that activity? That activity is pure devotional service. भगवान की शुद्ध निस्वार्थ प्रेममयी सेवा. और वो भक्ति ज्यादा कुछ कंटेम्पलेट करने का जरूरत नहीं है कि क्या होता है, बहुत सरल तरीके से बताया जा रहा है शास्त्रों में. श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम. जिसमें हमने देखा कि एटलीस्ट एट दिस लेवल वी शुड परफॉर्म द फर्स्ट 4 एक्टिविटीज. व्हाट आर दे? Shravanam means hearing the lecture related to Krishna, authorized lecture, I'll provide you. Second is Kirtanam, chanting the names of Krishna on the beats every day, at least 2 rounds or 4 rounds. Third is remembering Krishna. Remember Krishna means remembering about his services. And fourth is serving the Lord through the street. That means coming to temple and doing something physical service for the Lord. So I will wrap up here. Now it's up to you. Any question, any query, so you can ask. Thank you very much. Hare Krishna. किसी का कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, जल्दी से पास. हाँ बताइए, माइक पे पूछिए ताकि सब सुन पाए. हाँ बताइए. हरे शॉर्ट क्वेश्चन रखेंगे क्रिस्पी. बताइए. तो प्रभु जी, जो भक्ति होती है, डिवोशन किसी भी बर्थ में हमें मिलती है, किसी भी जन्म में, वो कौन से कर्मों के कारण मिलती है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछे कि कौन से ऐसे कर्म होते हैं जिससे भक्ति मिल जाती है. तो भक्ति मिलती है, इसके कई सारे आंसर हैं. सबसे पहले तो देखिए, भक्ति मिलती है भक्तों से. किससे मिलती है? भक्तों से मिलती है. अगर भक्त नहीं हो समाज में तो उनको भक्ति नहीं मिलेगी. ये भक्त के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको भक्ति देना चाहता है. लेकिन हाँ, कुछ फैक्टर्स होते हैं कि कैसे उन लोगों का चयन होता है जिनको भक्ति मिलेगी. तो उसको बोलते हैं सुकृति. क्या बोलते हैं? सुकृति. भक्ति उन्मुख सुकृति और अज्ञात सुकृति. और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन अभी के लिए आप इतनी समझ सकते हो. भक्ति उन्मुख सुकृति मतलब उसने पहले जन्म में कुछ तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भक्ति की है. जैसे आपको बताता हूँ एग्जाम्पल. ये लोग जा रहे हैं सामने, तो कुछ लोग इधर देख करके प्रणाम कर रहे हैं. हो सकता है कि वो कोई इस्कॉन को नहीं जानते हैं, कुछ उनको गीता भागवत नहीं पता है. लेकिन अब क्या होगा पता है आपको? अब अगले जन्म में ये लोग उस जोन में आ गए हैं जहां पे इनको टारगेट किया जाएगा. किस चीज के लिए? भक्ति के लिए. ये इनके कारण ही है, क्योंकि क्या किए थे? प्रणाम किए थे. तो क्या कर दिया है? सुकृति कर दी है. इसको बोलते हैं अज्ञात सुकृति. क्या तो नहीं, ये अज्ञात सुकृति नहीं है, भक्ति उन्मुख सुकृति है. अज्ञात सुकृति का एग्जाम्पल देता हूँ. अज्ञात मतलब जो बिना जाने कर देते हैं. आपको बताता हूँ. शिवाल जी, हम लोग भी गए थे, रथ यात्रा में गए थे, बहुत सारे भक्तों को गए. तो रथ यात्रा में गए तो हमने क्या डलाया? गैस जलाई, बार डलाई. तो गैस वाले ने हमारे गाड़ी में गैस डाला. उसने क्या कर दिया पता है आपको? अज्ञात सुकृति. क्योंकि गाड़ी कहाँ जा रही है? गाजियाबाद जाएगी. यहाँ पे बढ़िया नाचेंगे हम दिन भर. ऐसे थे कई लोग गए थे यहाँ तरह. तो अब उसने किस चीज में हेल्प कर दिया हमें? गाजियाबाद में जाकर के भक्ति में और या रथ यात्रा में नृत्य करने में उसने हेल्प कर दिया हमें. तो उसको क्या मिलेगा? अज्ञात सुकृति. अब धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा. अब उसको और अपॉर्चुनिटी मिलेगी. एट द टाइम विल कम व्हेन इट विल रीच अप टू द थ्रेशोल्ड. थ्रेशोल्ड पढ़ते थे हम साइंस में. थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाएगा और फिर आईएफ की क्लास में आ जाएगा वो. तो ये इसका आंसर है. ठीक है, और कुछ प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे हम जो पाप करते हैं, गंगा में नहाने और तीर्थ धामों के दर्शन करने से ये पाप कम होता है क्या? पाप जरूर कम होता है, लेकिन पाप करने की जो आदत है ना, वो नहीं जाती है. पाप करने की वृत्ति नहीं जाती है. दैट इज द मेन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. तीर्थ यात्रा में जाने से पाप तो कटेंगे डेफिनेटली. ऑफ कोर्स वो भी डिपेंड करता है कि आप साबुन रगड़ के गंगा में बिल्कुल ऐसे मल क्या सारी गंदगी यही गंगा में डाल के जाएंगे तो शायद बढ़ भी जाएगा पाप, है ना. लेकिन अगर अच्छे भाव से गंगा में स्नान कर रहे हैं, ये समझ करके कि गंगा देवी कौन है, तो पाप कटेगा. लेकिन वृत्ति नहीं कटेगी, है ना, पाप करने की. तो इसलिए आप देखिए कितने सारे लोग जाते हैं तीर्थ यात्रा पे, स्नान करते हैं. अच्छी बात है, करना चाहिए, उससे सुकृति भी बढ़ती है उससे. लेकिन वो आने के बाद फिर क्या करेंगे? फिर वही करेंगे. तो बोलते हैं गज स्नान. क्या बोलते हैं? गज स्नान. बाथ ऑफ एलिफेंट. तो हाथी क्या करता है? हाथी पहले नहाएगा, फिर बाहर निकलेगा, फेयर एंड लवली लगाएगा. कौन सी फेयर एंड लवली लगाएगा? कीचड़ का पानी निकालेगा, फिर अपने ऊपर. ऐसे ही है. गंगा में स्नान करने गए, आने के बाद फिर क्या कर रहे हैं? फिर वही गलत काम कर रहे हैं. कोई फायदा हुआ? थोड़ा बहुत फायदा हुआ. गए वहां मत लोगों को देखा, थोड़ा स्नान कर दिया, कीर्तन सुन लिया, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं हुआ. लेकिन भक्ति करने से क्या होता है कि पाप करने की वृत्ति ही नष्ट हो जाती है. That's why bhakti is the most powerful process. Chanting the names of Krishna is the most powerful process. ठीक है. और कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि अंकित मथेला प्रभु जी ने कहा था कि जैसे हम जमीन पे चलते हैं तो बहुत सारे पाप हो जाते हैं.
जीवाणु कीटाणु वगैरह जो बढ़ जाता है। तो मतलब जैसे कि सभी सड़क पे चलते हैं तो क्या करें फिर? हाँ, चल हेवन से नहीं तो मतलब तो एक अगर भक्त चलता है तो उससे भी पाप लगेगा। बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं कि तो अब इसका कोई सोल्यूशन तो है नहीं। एक गाना आया था, आज कल पाप। वैसे तो हम ना, ये तो गाने ही है बस, सच में होगा? सच में हो सकता है सपने में जमीन में तो नहीं होगा। या किसी का कुछ चल रहा हो, अभी वैलेंटाइंस डे भी गया है तो उसका हो सकता है थोड़ा समय तक कि पाँव जमीन में ना पड़ रहे हैं लेकिन बाकी लोगों का तो नहीं होगा, जमीन पे ही पैर पड़ेंगे तो मरेंगे कीटाणु जीवाणु, है ना। तो इसका आंसर ये है कि देखिए, इस संसार में रह करके हम पूरे पाप से तो नहीं बच सकते। भागवत में भी बताते हैं जीवो जीवस्य जीवनम, कि हमारे द्वारा जीव की हत्या तो होगी। इसमें दो चीज करना है। पहला तो ये कि हम वॉलंटरली नहीं करते हैं और ज्यादा से ज्यादा इसको मिनिमाइज करने का प्रयास करते हैं, जानबूझ करके नहीं करते कभी भी। इसीलिए मीट ईटिंग इज कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड इन वैष्णव संप्रदाय, कंप्लीटली, बिल्कुल नहीं, है ना। और दूसरा ये कि हम भगवान के नाम का जप करते हैं। तो जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो इस तरह के पाप हैं जो बिल्कुल हम चाहते नहीं तो भी हुए हैं, उससे भगवान को क्या कर देते हैं? क्लियर कर देते हैं, फ्री कर देते हैं। उन कष्टों से हमको भगवान फ्री कर देते हैं, बिकॉज वी नेवर डिड इट वॉलंटरली। हमने वॉलंटरली नहीं किया और हम मान भी रहे हैं कि हमसे जो हो रहा है गलत है। ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि नहीं इसमें हमारा कोई गलती नहीं। गलती तो है। गलती क्या पता है? बताइए क्या गलती है? कोई बोलेगा प्रभु क्या गलती है इसमें, बताइए मेरी क्या गलती है, चलना छोड़ दूं। फिर भी हम बोल सकते हैं कि गलती तो है प्रभु आपकी, बताइए क्या गलती है। कौन, किसी ने सही आंसर बता दिया इसका। दैट मींस ही रियली अंडरस्टूड द सेशन वेरी नाइसली। आप सड़क पे चले, ना चाहते हुए भी आपसे कीड़े मर रहे हैं, गलती तो है आप ही की। अब बताओ ना, भक्ति नहीं की, लेकिन इसके टर्म्स में बताइए आंसर। हाँ जी नहीं, बहुत बहुत एकदम नसें फाड़ देने वाला आंसर है इसका जो कि अब सेशन के अकॉर्डिंग किया। बताइए प्रभु जी, जो दुनिया है वो भगवान की, तो हम उसमें जो चल रहे हैं तो एक्चुअली हम मतलब वो हमारी जगह नहीं इसको हम कर सकते हैं, तो उसमें दूसरे लोग भी वहाँ रहते हैं। लेकिन अब हमको भी तो चलना ही पड़ेगा ना। अब है, आ तो गया ना, चलो वही बता देता हूँ। गलती पता है क्या है? गलती ये है कि तुमने भगवान से विद्रोह करके ये भौतिक शरीर लिया, और भौतिक शरीर में भौतिक पैर है, और भौतिक संसार में कीड़े भी हैं, और तुमको उस भौतिक पैर से अपना पेट भरने के लिए सड़क पे चलना पड़ रहा है, और चलने के दौरान क्या मान रहे हो तुम? कीड़े। तो ये इस बुद्धि में तो बिल्कुल मत रहना कि तुम्हारी गलती नहीं है। गलती तो तुम्हारी है। इतना किसी बार वालों को बता देंगे तो बोलेगा कीड़ों को तो बाद में मारेंगे हम हमको ही हम कल्याण कर देते हैं ना। कल्याण कर भी देते तो क्या हम तो बता ही नहीं सकते हैं, है कि नहीं लॉजिकल? आप लोग बताओ ना। हम यहाँ पे आते ना कीड़े मरते, यहाँ पे क्यों आए? खुद विद्रोह करके आए ना, मजे लूटने के लिए। और मजे लूटने आए तो ऐसा मजे लूट रहे हैं, बिल्कुल काम काम काम, ना भक्ति करने का समय, ना सेवा करने का समय, काम काम काम, नो आराम। आराम बस रात को सोते समय होता है, उसमें भी चलता रहता है काम। हमें लोग चला, नींद में भी बोलते रहते हैं लोग, भाई कब देगा, पैसे दे दे भाई, कब देगा, लोन लिया दे नहीं रहा। ये जीवन है लोगों का, है कि नहीं ये जीवन? तो कभी तो हमको देना चाहिए विराम। हाँ, किस पे? अपने काम पे। तो काम पे दे विराम और ले नाम, किसका? हरि नाम। तो हरि नाम हम लेंगे तो हमारा जीवन में हो जाएगा आध्यात्मिक आराम, आध्यात्मिक रूप से हमको आराम मिलेगा आत्मा को। तो आप सबसे हमारा यही निवेदन है कि आप भगवान की भक्ति को स्वीकार करिए और हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप करिए, और अपने ये काम 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 इसको थोड़ा सा विराम दीजिए। पूर्ण विराम मत दीजिए पूर्ण विराम देने को नहीं बोल रहे हैं, कोई दे दे पूर्ण विराम तो बहुत अच्छा है, उसका स्वागत है यहाँ पे, है ना। लेकिन पूर्ण विराम नहीं भी दे रहे तो थोड़ा विराम तो दीजिए, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अभी क्या करना है आपको पता है? देखिए, जो लोग बीच में नहीं आते उनके लिए अभी हम ऑफर दे रहे हैं, अभी सेवा में लग जाइए। जल्दी से कारपेट्स को रोल करना है प्रॉपरली, प्रॉपर रोल करके यहाँ तक ले आएंगे, यहाँ तक पीछे ले आके रख देंगे, फिर सारे फॉर्म्स को उठा करके एक के बगल में एक लगा देंगे, फास्ट।